एक्सेप्ट हो गए थे ना? ठीक। हाँ, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है? यार इतना अच्छा तो खैर मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, पर आपकी क्वेरी नहीं होती। चलो ठीक है, भाई ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इनका था कि पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर में सर क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, प्रोटोकॉल होता है ना। ठीक, और दूसरा इनका क्वेश्चन था कि फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है? आप बताओ भैया। भाई पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? सर पोर्ट नंबर जो होता है ट्रांसपोर्ट लगता है पहली चीज, और उससे जो फिजिकल लेयर में जो एरिया को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे HTTP हो गया, तो स्पेसिफिकली उसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगता है। और जो प्रोटोकॉल नंबर होता है वो उस किस टाइप का यूज कर रहा है प्रोटोकॉल, जैसे TCP यूज कर रहा है, UDP यूज कर रहा है, और कौन से टाइप की यूज कर रहा है, प्रोटोकॉल नंबर वो होता है, और प्रोटोकॉल नंबर नेटवर्क इफेक्ट। आप बताओ। पोर्ट नंबर होता है हमारा, वो हमारा एप्लीकेशन लेयर से लेकर ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम करता है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पर लगता है, इसका डेस्टिनेशन पोर्ट में लगता है। जैसे हम एप्लीकेशन लेयर पे हम कौन सा जो भी सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उसका जो भी एक्सेस होता है वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम उसका चेक करते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट को चेक होता है। और जो प्रोटोकॉल नंबर होता है वो हमारा नेटवर्क लेयर पे चेक होता है कि हम कौन सी जो सर्विसेज है या जो भी हम पोर्ट नंबर हमने यूज किया है वो कौन सी सर्विस का यूज किया है। देखो, हमारा जो पोर्ट नंबर होता है वो हमें बताता है कि लेयर 7 के ऊपर हम कौन सी सर्विस को यूज कर रहे हैं। ठीक, तो लेयर 7 पे आप जो भी सर्विस यूज करते हो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कहाँ पे? ठीक है, मतलब आपका जो पोर्ट नंबर होता है वो लेयर 7 की सर्विस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक, और आपका जो प्रोटोकॉल नंबर होता है वो लेयर 3 पर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि लेयर 3 पे या लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो। लेयर 4 पे जो प्रोटोकॉल है जैसे TCP या UDP, तो जब वो लेयर 3 पे आएगा तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। और लेयर 3 पे आप जैसे EIGRP यूज कर रहे हो या OSPF यूज कर रहे हो, ICMP यूज कर रहे हो, उनको आइडेंटिफाई लेयर 3 पे करता है। ये आ गया? आपका नाम क्या है? मोहन। मोहन, फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है? टुकड़ों में क्या होता है? अच्छा, अब बताओ। ये पर्टिकुलर सेक्शन को फ्रेगमेंट को करता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर और उसके बाद देखो, अच्छा, TCP में हमने सीक्वेंस नंबर पढ़ा था। सीक्वेंस नंबर का क्या मतलब था? डेटा को आइडेंटिफाई करना और उसको रीअरेंज करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का। किसका? ठीक, आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन का, और रीअरेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं? वो क्या करता है, नंबर लगा के भेजता है आपको। स्टार्टिंग का 0 हो गया, ठीक है, 1479 हो गया, मतलब 1480 हो गया, 2960 हो गया। तो जब ये डेटा रिसीव होता है ना तो उसको पता चलता है 0 से आया, तो मतलब सबसे पहला। अगला आया 1480, मान लो जैसे 10 बॉक्स थे, ठीक, तो हमने जो डिवाइस किया था वो 4-4 पार्ट में किया। अगर मान लो 20 ले लेते हैं, तो पहला जो हुआ वो 0 से लेकर कितना गया, 3, दूसरा 4 से 7, 8 से 11, 12 से 15, 16 से 19, ऐसे हुआ ना। तो इसके पास पहुंचा 0, 4, 12, 16, 8 नहीं पहुंचा। तो सबसे पहले 0 रिसीव हुआ तो पता चल गया पहला डेटा ये है। फिर दूसरा क्या आया, 4, तो उसको पता चल गया कि जो पहला आया था वो 0 से 3 था, अगला कहाँ से है, 4 से।
तो 4 से डेटा आया, अगला क्या आया 12, और फिर क्या आया, देखिएगा ये 4 का डिफरेंस है, ये भी 4 का डिफरेंस है, तो मतलब यहाँ पे कोई, ठीक है। तो रीअरेंज करने में हेल्प करता है ये कि जो पहला डेटा आ रहा है वो 0 से 3 तक आ रहा है, अगला 4 से 7 तक आ रहा है, फिर आ रहा है 12 से 15, और फिर आ रहा है 16 से 20 19। तो जब ये रीअरेंज करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि अच्छा ये 20 का डेटा इसके पास नहीं आया, डेटा लॉस होगा, ठीक है। तो डेटा लॉस हो रहा है, वो तो लॉस ही हो रहा है ना, तभी वो क्या करता है फ्रेगमेंट ऑफसेट लगा के भेजता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कितना डेटा आ गया कितना नहीं है। आ गया, चले आगे। गुड इवनिंग सर। सॉरी, चलिए फिर हमने कल क्या पढ़ा था। हेलो, हाँ भाई बताइए। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आ रही है। हाँ सर, मैं कह रहा था जो आप वीडियो भेजते हो ना वो वीडियो नहीं चल पा रही मेरे फोन में। मैंने ग्रुप में वीडियो वीएलसी में चलेगी, मैंने आपको बताया था आपको वीएलसी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वीएलसी में आपकी वीडियो रन हो पाएगी। सर वीडियो वीएलसी भी इंस्टॉल कर लिया, वीएलसी में भी नहीं हो रहा। फिर एमएक्स प्लेयर के लिए बोले थे, एमएक्स प्लेयर भी इंस्टॉल कर लिया, तभी भी नहीं चल रही वीडियो, आई नहीं रही उसमें, डाउनलोड है उसमें। मैंने स्क्रीन वीडियो बना के भी डाली थी ग्रुप में। पहले तो भाई ये जो लाइक वाइक करते हो ना पोस्ट को, ये मत करो, ठीक है, जो भी है ये। नीचे ये सब नीचे नीचे। जैसे ये वीडियो है, अब ये वीडियो डाउनलोड है, शो इन जी फोल्डर में गए, जी सर। ये है ना, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एक पहले इनका क्वेश्चन था, इसका जवाब दे देता हूँ। चल रही है देखो। सेशन को इनिशिएट कौन सी वीडियो नहीं चल रही बताओ। वो अभी जो आपकी कल वाली भी थी, जो आपने कल डाली थी ना, देखो दिखा रहा है एक मिनट में। ये मैंने Last time cannot play the wide use the issue चाहिए, आप लोगों ने बोला है ये वीडियो ना। जी सर। चलिए ठीक है, देखिए हमने बात की थी 19। अब जब डेटा रिसीव, बट सर मेरे पास तो चल ही नहीं रही है। चल तो रही भाई, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं चल पा रही सर। किसी की वीडियो नहीं चल रही है क्या। नहीं सर, कोई सी नहीं चल रही, बट मैं चल रही है सर वीएलसी में। जब आप ये ना ओपन करो, हाँ अभी आप नहीं चलने दो, इसलिए मैं इसको ओपन करूंगा। 0 सेकंड पे अभी ये ओपन हुआ, ये आया, इसके बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो गया। भाई ये आपके एंड से ही कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपके वीएलसी में वीडियो चल जाती है, कोई भी वीडियो अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं ना यहाँ से, तो सारी आपकी वीएलसी में चल जाती है। डाउनलोड करके फाइल मैनेजर लेके उधर से बाय डिफॉल्ट करने को आप एक काम करना, जब वीडियो ओपन करना ना, तो यहाँ पे जाना, इसको लेफ्ट क्लिक करना, करना ओपन विद, ठीक है, ओपन विद में जाके वीएलसी ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि चल तो जाती है यार, नॉर्मल आपका कोई भी हो सॉफ्टवेयर, वीडियो तो रन हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर। चलो ठीक है, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे थे, इथरनेट हेडर। तो इथरनेट हेडर मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या था, प्रेम्बल, क्या था प्रेम्बल, और प्रेम्बल के बाद फिर क्या था एसएफडी, ठीक है। प्रेम्बल और एसएफडी में कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक। प्रेम्बल और एसएफडी के बाद क्या आता है,
डेस्टिनेशन मैक, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका टाइप आएगा, ठीक है। टाइप के बाद आपका क्या आएगा, डेटा, और डेटा के बाद आपका क्या है, एचसीएस होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप बात करो, प्रीएम्बल की हम बात कर चुके हैं और एसएफडी की बात कर चुके हैं, ठीक। इसके बाद आपका क्या होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपको ये बताता है कि आप जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो वो किस डेस्टिनेशन पे कर रहे हो, ठीक है। मतलब डेस्टिनेशन मतलब ये मान लो सोर्स है और ये क्या है, डेस्टिनेशन। तो आपको डेटा कहाँ पे लेके जाना है, ठीक, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का आपको क्या पता होता है, एड्रेस पता होता है, ठीक। और डेटा कहाँ से दिखता है, पैकेट कैप्चर करो दिख जाएगा, राउटर स्विच पीसी सब पे दिख जाएगा। जब लिंक से डेटा जाता है उस लिंक को हम कैप्चर कर लेते हैं, वहां से पता चल जाता है कि मैक एड्रेस क्या है, दिखा दूंगा मैं, ठीक। अब मान लो ये सोर्स है और ये क्या है, डेस्टिनेशन। तो आप जहां से भेज रहे हो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सोर्स मैक, और आप जहां पे रिसीव कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। मतलब आपके घर का एड्रेस आपके लिए सोर्स है और जहां पे आपको जाना है वो आपके लिए क्या है, डेस्टिनेशन। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आपका ये क्या है, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कह रहा है दिस इज द 6 बाइट फील्ड विच कंटेन मैक एड्रेस ऑफ मशीन फॉर विच डेटा इज डेस्टिनेटेड। तो जहां पे आपका डेटा डिलीवर होना है उसके बारे में कौन बताता है आपको, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अरे यार, और कह रहा है दिस इज द 6 बाइट फील्ड विच कंटेन मैक एड्रेस ऑफ सोर्स मशीन, ठीक है, जो आपका सेंडर है उसका मैक एड्रेस बताता है। और कह रहा है सोर्स एड्रेस इज ऑलवेज इंडिविजुअल एड्रेस एंड यूनिकास्ट, ठीक। आपको अपने घर का एड्रेस तो हमेशा पता होगा ना, जहां से आप जा रहे हो, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी चीजें तो पता ही होंगी, तो वो हमेशा क्या होता है, यूनिकास्ट। इसलिए द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ फर्स्ट बाइट इज ऑलवेज 0। तो आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जब मैंने आपको मैक एड्रेस पढ़ाया था तो मैक एड्रेस में मैंने आपको एक 7th बिट और एक 8th बिट बताई थी, है ना। 7th बिट अगर किसी ने चेंज कर दिए तो वो स्पूफ्ड हो जाती थी, वरना आपके जो वेंडर होगा उसका मैक एड्रेस होगा। और 8th बिट में बताया था अगर आपका क्या है, 0 है तो यूनिकास्ट है, और 1 है तो क्या है, मल्टीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट। तो वो कह रहा है 8th बिट हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक। मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी आईपी हेडर में, क्या, प्रोटोकॉल आईडी बताई थी, प्रोटोकॉल आईडी बताई थी ना। प्रोटोकॉल आईडी का यूज क्या था, ये आइडेंटिफाई करता था कि आईपी हेडर के साथ कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है ना। तो अगर मैंने आपको बताया था EIGRP रन हो रहा है तो EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर लगेगा, OSPF है तो OSPF का, ICMP है तो मतलब आपके आईपी हेडर के साथ कौन सा प्रोटोकॉल इंकैप्सुलेट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कौन बताता था, ठीक। इसी तरह जब आपका इथरनेट हेडर इंकैप्सुलेट होता है तो इथरनेट हेडर के साथ क्या इंकैप्सुलेट हो रहा है, ठीक है, वो पता चलता है किससे, ठीक। टाइप आपको बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इंकैप्सुलेट हो रहा है आपके इथरनेट हेडर के साथ, ठीक। तो कह रहा है टू आइडेंटिफाई अपर लेयर एंड डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। जैसे मान लो आपका IPv4 इंकैप्सुलेट हो रहा है, क्या इंकैप्सुलेट हो रहा है, तो उसके लिए क्या लगेगा, 0x0800। अगर IPv4 की जगह आप IPv6 यूज कर रहे हो तो एक दो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, एक ARP और एक .1q, ठीक है। ARP क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक। तो अगर आपका ARP इंकैप्सुलेट हो रहा है तो क्या लगेगा, 0x0806। और अगर .1q है तो क्या है, 0x8100। ये प्रोटोकॉल हम आगे चल के पढ़ेंगे, आप टेंशन न लो,
ठीक, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो कोड है वो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। इसके बाद क्या है आपका एफसीएस वही सेम आपका क्या है सीआरसी की एक वैल्यू कैलकुलेट होके आती है और कहाँ कॉपी हो जाती है आपके एफसीएफ में। लाइक चेकसम विच नॉट ओनली वेरीफाई हेडर बट डेटा इनसाइड द हेडर। ये क्या करता है आपका हेडर भी मतलब आपका जो डेटा है उसको भी वेरीफाई करता है और जो आपका हेडर है उसको भी क्या करता है वेरीफाई करता है, ठीक। कह रहा द लिंक दिस लेयर यूज्ड टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन, ठीक है। आपका डेटा लिंक लेयर खाली एरर डिटेक्शन का काम करता है, पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपका डिटेक्शन भी करता है और करेक्शन भी करता है। आईपी हेडर खाली क्या करता है एरर डिटेक्शन करता है। देखो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर तीनों क्या करते हैं एरर डिटेक्शन, ठीक। पर करेक्शन खाली कौन करता है, क्योंकि इसी के पास सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट होती है, इसी के पास क्या होता है आपका, ठीक है। यही क्या करता है आपके डेटा को फिर से रिकॉल करा सकता है। इसके बाद कह रहा है जो भी वैल्यू सीआरसी में कैलकुलेट होके आती है वो कहाँ कॉपी हो जाती है एफसीएस में। समझ आ गया। इसके बाद क्या है डेटा और पैडिंग। अब पैडिंग देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये कार्डबोर्ड था, ठीक। इस कार्डबोर्ड में आपने कोई कांच का सामान रख दिया, ठीक, और उसको आपने यहाँ से भेज दिया। रास्ते में लोग सामान कैसे उठा के फेंक रहे हैं, पटक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सामान भी टूट जाएगा ना। तो क्या करते हो आप इस खाली जगह को फिल करते हो, क्यों, कि सामान डैमेज ना हो। तो जैसे ही क्या होता है आपका जब हेडर जाता है तो हेडर में कुछ जगह खाली रह जाती है, हेडर में जगह क्या रहती है खाली, तो हम उस जगह को क्या करते हैं फुल करते हैं, ठीक। कैसे 000 लगा के, ठीक है। वो कोई डेटा नहीं होता, वो बस क्या होता है आपका जो हेडर का साइज है वो पहले से सेट है कि आपके हेडर का साइज इतना होना चाहिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम की वजह से या डेटा इतना जनरेट नहीं हो पाता जिसकी वजह से आपका जो हेडर का साइज है वो कम रह गया, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो पैडिंग कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है एमटीयू डज नॉट, देखो जो डेटा आता है मतलब जो आपका आईपी हेडर लगता है, तो आईपी हेडर कम से कम 46 मिनिमम 46 बाइट का होना चाहिए या मैक्सिमम 1500। जो आपका आईपी हेडर आता है, आईपी हेडर आपका एमटीयू 1500 होता है ना, ठीक, या फिर 1500 मैक्सिमम या मिनिमम कितना हो, इससे कम आईपी हेडर आता नहीं है, ठीक। कह रहा है इथरनेट हेडर कितने बाइट का होता है, फ्रेम के साथ क्या लगता है डेटा जो नेटवर्क लेयर से आया प्लस इथरनेट हेडर। कह रहा है मिनिमम फ्रेम साइज क्या बन जाता है 64। अगर आप 46 में प्लस कर लो कितना 10, कितना होगा 8 14 4 1 4 5 और 1, ठीक। और मैक्सिमम कितना होता है 1522। देखो 1522 कैसे होता है ये तो समझ में आ गया ना। आपका जो एमटीयू होता है वो कितना होता है, ठीक। 1500 में आपका इथरनेट हेडर लगता है कितना हो गया, इसमें 4 बाइट का एक .1q का हेडर लगता है जिसमें आपकी वीलाइन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो। तो टोटल जो साइज होता है वो कितना हो जाता है समझा। अगर मान लो आपने क्या किया 64 बाइट से फ्रेम क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं रन्स। और अगर 1522 बाइट से फ्रेम ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं जाइंट्स। तो आपका जो साइज है फ्रेम का वो कम से कम 64 बाइट तो होना ही चाहिए, 64 से कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपका डेटा कम से कम जनरेट हुआ 1 बाइट का जनरेट हो गया, ठीक है, 20 बाइट का आप क्या लगा दोगे टीसीपी हेडर, 20 बाइट का आप क्या लगा दोगे आईपी हेडर, कितना हो गया। और मान लो 18 बाइट का आपने क्या लगा दिया, कितना हो गया, और उन्होंने कितना चाहिए था, या तो कम रह गया ना स्पेस। तो आप क्या करते हो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस लगा देते हो, ठीक है। और वो जो जीरो लगते हैं वो आपके हेक्साडेसिमल फॉर्म में लगते हैं, किसमें लगते हैं। अब ये कितने बाइट का है 59 और ये कितना है, अगर 64 में आप 59 माइनस करो कितना आ गया 5 बाइट आ गया ना। और एक हेक्साडेसिमल डिजिट में कितने बिट होते हैं, एक हेक्साडेसिमल डिजिट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं
और एक हेक्साडेसिमल डिजिट में मैक एड्रेस होता है आपके 48 बिट का। हेक्साडेसिमल जो मैक एड्रेस होता है वो आपका 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। अगर आप 12 को 48 से डिवाइड कर दो तो क्या बचा, मतलब आपकी जो एक हेक्साडेसिमल डिजिट होती है वो 4 बिट की होती है। ठीक है, आपकी जो एक हेक्साडेसिमल डिजिट होती है कितने बिट की होती है, 4 बिट की। मतलब कितने, एक जीरो कितने बिट का हो गया, 4 बिट का। और हमें कितने करने हैं, 5 बाइट। तो एक जो बाइट होता है वो 8 बिट का होता है। 8 बिट मतलब कितने जीरो हो गए, 2। तो नया एक बाइट 8 बिट। हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। सर, स्क्रीन भी चला गया है। स्क्रीन तो आ रहा है बट वॉइस नहीं आ रहा। You are not audible. सर डिजिट चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको सर वॉइस नहीं आ रही आपकी, स्क्रीन भी स्टॉप है। आवाज आ रही है, हाँ सर आ रही है। अरे मैंने तो बोले ही नहीं तो आवाज क्या आएगी अभी। Voice आ रही है। वो शायद पता नहीं लिंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। हाँ, आप क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे सर वीलैन का टैग भी लगता है .1q का। ये अगर मैंने मिनिमम साइज लिया ना, कम से कम, ठीक, अगर हम मैक्सिमम साइज लेते तो हम क्या करते, 4 बाइट .1q। चलो आप कह रहे हो सर 4 बाइट का .1q लग गया, ठीक है, हमने वीलैन लगा के भेज दी थी। तो मान लो 1 बाइट का आपका डेटा हो गया, ठीक, 20 बाइट क्या हो गया टीसीपी हेडर, 20 बाइट क्या हो गया आईपी हेडर, और 22 बाइट का क्या हो गया इतने हेडर। कितना हो गया, 2 1 3 63, और कितना है ये, तब भी तो 1 बाइट बच गया। तो 1 बाइट हो गया मतलब क्या हो गया, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फ्रेम का जो साइज होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो आप वहां क्या करते हो, हेक्साडेसिमल फॉर्म में नंबर ऑफ जीरोस लगा के दे देते हो कि आपका जो साइज है वो उतना कंप्लीट हो जाए। ठीक, सुनना है मेरी बात। तो आपका वीलाइन की इंफॉर्मेशन लग के जाती है। अच्छा, आप तो एनपी कर रहे हो, आपको तो पता ही है। बता देता हूँ, एक चीज है छोटी सी, जिन्होंने पूछ लिया तो, जैसे आप ट्रंक बनाते हो ना, जहाँ पे ट्रंक के लिए आपकी इंकैप्सुलेशन लगती है, तो इंकैप्सुलेशन जो लगती है वो कौन लगाता है, .1q। उस .1q में ही आपका हेडर लग के जाता है, 802.13। ठीक, आप बहुत आगे पढ़ोगे अभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये आपका क्या खत्म हो गया, ठीक है। हमने सबसे पहले टीसीपी हेडर पढ़ा, फिर हमने यूडीपी हेडर पढ़ा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आईपी हेडर, और आईपी हेडर के बाद हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेना मीटिंग में। वेट, ऐड करना है या 7:15 हो गया, ऐड ही नहीं हो पा रहे हो आप लोग अभी तक। इसके बाद देखो क्या स्टार्ट करते हैं, वायर्स। देखो आपका एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। 10 से 20 में चले जाओ, क्लास में चले जाते हैं। 10 से 12 में नहीं जाना है, सीसीए में नहीं जाना है, इसमें भी नहीं जाना था, इसमें। हाँ, आज से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट ही हो जाएगा।
ठीक है, तो हमने ओसाई मॉडल कर लिया, ठीक है, ये भी कर लिया, टीसीपी आईपी कर लिया, हेडर्स कर रहे हैं, ठीक है। आज आपका हेडर्स और वायर तक मैं पूरा कर दूंगा, ठीक। इसके बाद आज ही हम क्या स्टार्ट कर देंगे, बेसिक आईओएस कमांड, ठीक। तो आज तो इतना ही हो पाएगा, ठीक, कल उसके आगे जाएंगे। तो अब बात करते हैं किसकी, वायर्स और केबल्स। चले आगे, चलो। अब वायर्स और केबल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरियल केबल की, ठीक है। तो सीरियल केबल्स क्या होता है, आपके राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट केबल। तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट केबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीरियल केबल की मदद से आप खाली दो ही डिवाइस को क्या कर सकते हो, ठीक है, दो ही डिवाइस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और इसका सिंबल ऐसे दिखेगा आपको, इसकी स्पीड बहुत कम है, ठीक। तो हमारे पास और भी आगे अपडेट हुआ है ना, ठीक है। इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 1.544 Mbps। ये बहुत ही कम स्पीड जहाँ चाहिए वहां यूज हो जाएंगे, वरना अभी तो हम 10 गीग फास्ट इथरनेट पे चले गए ना, ठीक। तो आपका अगर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है तो वहां आप क्या यूज करते थे, सीरियल केबल। इसके बाद अगर आप नीचे आओ, मैं दिखा दूंगा अभी आपको सीरियल केबल कैसे दिखती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कोएक्सियल केबल। ये आपने याद करो, जब आप छोटे थे तो एक डिश टीवी लगती थी, है ना, तो एक ब्लैक कलर का वायर था जो आपके टीवी में लगता था, है ना। वही क्या है आपका कोएक्सियल केबल, जो हम टीवी कम्युनिकेशन में यूज करते थे। 1970s में ये किस लिए यूज होता था, कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था। ये किससे बनता था आपका, कॉपर का, और इसमें सिंगल कोर होती थी। सिंगल कोर मतलब एक ही वायर होता था उसमें, है ना, कॉपर का एक ही वायर होता था, और वही हम क्या करते थे, अपनी टीवी में लगा के, डिश टीवी वगैरह में आगे यूज कर सकते थे, ठीक। अभी भी यूज होते हैं। इसके बाद क्या है, इंटरनेट केबल। कबूल नहीं की रक्षा, उधर से वो बोल रहे हैं, उनसे कहिए बात पूरी होने देना हमारी। तेज बोल रहे थे, बोल लीजिए भाई, पूरी होने दीजिए। देखिए वो अब, हाँ एक से क्या है, इथरनेट केबल। कह रहा है दिस इज यूज्ड फॉर द लैन कम्युनिकेशन। लैन के कम्युनिकेशन के लिए हम अब जिस केबल्स का यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गिग, 10 गिग, ठीक है। ऐसे हमारे लिंक्स, मतलब जिस तरह हमें कम्युनिकेशन कराना होता है तो वहां पे हम कौन सी केबल्स यूज करते हैं, इथरनेट केबल, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज होती है एसटीपी, और एक क्या होता है, यूटीपी। एसटीपी होता है स्टिल ट्विस्टेड पेयर। अरे भाई, ठीक है, क्या होता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर प्रोटेक्ट विद द मल्टीपल लेयर्स, ठीक। आपका जो शील्ड ट्विस्टेड पेयर आता है वो क्या करता है, आपके एक केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल लेयर्स का क्या करता है, यूज करता है, ठीक। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है, कह रहा है, ये शील्ड ट्विस्टेड पेयर है जो क्या कर रहा है, ये आपके केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल कवरिंग कर रखा है, ठीक है। मतलब आपकी जो केबल्स है उनको क्या कर रखा है, उसने मल्टीपल रैप्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर की केबल ब्रेक ना हो, ठीक। और दूसरा क्या है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर है जिसमें आप मल्टीपल केबल्स को कवर करने के लिए मल्टीपल रैप्स नहीं है, ठीक। तो दो तरह के आते हैं, एक आता है स्टिल ट्विस्टेड पेयर, एक आता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक। और जो कॉपर केबल, कोएक्सियल केबल की बात करता वो ये रहा, ठीक। इसको सेव ही कर लेता है, ठीक, समझ में आ गया। अब इसमें आप देखो, इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मतलब जो केबल्स होती है वो मल्टीपल कलर्स में होती हैं, ठीक है। तो जो कलर है हमारे वो 4 पेयर में होते हैं, ठीक है।
4 पेयर होते हैं, वो 4 पेयर के ही कलर्स होते हैं, 8 में डिवाइड होते हैं। कैसे कह रहा है, ये 8 केबल्स होती हैं जिसमें सॉलिड कलर किसका होता है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और ब्राउन। ठीक है, इन्हीं 4 का व्हाइट कलर में मिक्स होके आता है, जिसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ब्लू, व्हाइट ऑरेंज और, ठीक है, ऐसी टोटल 8 केबल्स होती है एक वायर के अंदर। देखो दिख रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट, ग्रीन, ग्रीन व्हाइट, ब्लू, ब्लू व्हाइट, ब्राउन और, ठीक है, समझ में आया। अब आप यहाँ पे लैब में 2 तरह की केबल देखोगे नीचे, एक क्रॉस केबल होती है और एक आपकी स्ट्रेट केबल होती है। ठीक, क्रॉस केबल जो आपको एनबी में दिखेगी वो ब्लू कलर की दिखेगी, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करने के लिए उसको ब्लू केबल में रैप कर रखा है। ठीक है, दूसरी जगह जाओगे तो हो सकता है दूसरे कलर में दिखे। ठीक, पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक, पर अगर एनबी में आपको कोई ब्लू केबल दिखती है, इसका मतलब वो कौन सी केबल है, क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल क्या करती है, आपको सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे राउटर से राउटर, स्विच से स्विच, ठीक है, पीसी से पीसी। आप इसमें एक केस और होता है कि आप राउटर से भी पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो जब आप पंच करते हो तो जो आप सेट बनाते हो ना, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, जब आप सेट बनाते हो तो वहां पे आपका डिपेंड होता है कि आप कौन सी केबल बना रहे हो। ट्विस्टेड वो आता है ना, किम्पिन टूल आता है, सॉरी, किम्पिन टूल की वजह से आप केबल बनाते हो। ठीक, स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट केबल जो होती है वो आपकी मतलब राउटर से स्विच और स्विच से राउटर कनेक्ट करने की हेल्प करती है। मतलब जो सिमिलर डिवाइसेस नहीं होती उनको कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेट केबल का यूज करते हैं, और जो सिमिलर डिवाइसेस होती है मतलब राउटर से राउटर या राउटर से स्विच, उनको कनेक्ट करने के लिए हम क्रॉस ओवर केबल का यूज करते हैं। आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी केबल की कोडिंग होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कलर चेंज कर एक साइड कोई भी कलर चेंज करने चलेगा ना, जैसे सपोज स्टैंडर्ड वाला जो स्टैंडर्ड है आपको उसी को फॉलो करना होता है। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, देखो 2 मिनट दे दूं मुझे, अभी समझ जाओगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे एक केस होता है कि आप राउटर से पीसी कनेक्ट कर सकते हो, इसमें एक केस क्या होता है, आप पीसी से क्या कनेक्ट कर सकते हो, स्विच। ठीक, अब जो कलर्स थे वो मैंने अभी आपको जो बताया वो यही है। ठीक है, ग्रीन व्हाइट, ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट, ब्लू, ब्लू व्हाइट, मतलब ब्लू, ब्लू व्हाइट, ब्राउन और ब्राउन व्हाइट। अब IEEE ने आपको ये 2 स्टैंडर्ड दे रखे हैं, एक क्या है T568A और एक क्या है T568B। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉलो करके ही आप केबल बनाते हो। ठीक, अगर दोनों साइड आप T568A और T568A ही यूज कर रहे हो तो आप स्ट्रेट केबल बना रहे हो। अगर दोनों साइड आप T568B और T568B ही यूज कर रहे हो तो वो क्या है, स्ट्रेट केबल है। भाई देखो, अगर यहाँ भी आप T568A ले रहे हो और सामने भी आप T568A ही ले रहे हो तो दोनों तरफ सेम केबल हो गए ना, तो ये स्ट्रेट हो गई। अगर यहाँ भी है और यहाँ भी है तो भी क्या है, स्ट्रेट। अगर यहाँ A है, यहाँ भी है, या फिर यहाँ भी है, यहाँ पे है, तो ये केबल जो बनेगी कैसे बनेगी, क्रॉस। ठीक, ये कैसे बनेगी अभी मैं आपको बताता हूँ और ये क्यों ऐसा करते हैं। ठीक, इतना याद रखना, जो डेटा जिस कलर से जा रहा है सामने वही कलर उस डेटा को रिसीव कर सकता है। जैसे मैंने बताया था, जो लेयर इंकैप्सुलेट कर रही है सामने वही लेयर क्या कर सकती है। तो मतलब अगर आपका डेटा ग्रीन व्हाइट से जा रहा है, ठीक है, तो सामने ग्रीन व्हाइट होगा तभी वो डेटा क्या कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट है और डेटा आपका ब्राउन व्हाइट रिसीव कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपका यहाँ से ग्रीन व्हाइट डेटा भेज रहा है तो सामने आपका ग्रीन व्हाइट ही डेटा क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक, अगर यहाँ से ऑरेंज भेज रहा है तो सामने से ऑरेंज ही रिसीव करेगा। अगर यहाँ से ब्राउन व्हाइट भेज रहा है तो यहाँ पे ब्राउन व्हाइट ही डेटा क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ मैंने बता रखा है कि ये आपका A है, ये A है तो स्ट्रेट है, यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी B है, तो ये क्या है, स्ट्रेट। क्रॉस ओवर केबल में क्या होता है, यहाँ पे आपका कलर कोडिंग A वाला होता है और यहाँ कौन सा होता है, B वाला, और यहाँ पे अगर B है और यहाँ पे क्या है, A। अब ऐसा क्यों होता है ये देखो, राउटर में क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 2 पिन होती हैं
मतलब आपका जो स्टार्टिंग की जो पिन होती है, जैसे 8 पिन होती है ना, 8 कलर होते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग के जो 2 कलर्स होते हैं वो आपके TX होते हैं, और जो थर्ड और जो 6th होते हैं वो क्या होते हैं, RX। पीसी में भी यही होता है सेम, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट केबल जो थी आपकी वो आपके पीसी और राउटर में लगा सकते हो, ठीक है। पर जो स्विच होता है उसमें पहला और दूसरा आपका हमेशा क्या होता है, RX। तो मतलब अगर आपने दोनों तरफ राउटर लगा दिए, ठीक है, तो दोनों तरफ TX हो जाएगा। यहाँ पे TX हो, यहाँ भी क्या है TX, यहाँ भी TX हो, यहाँ भी क्या है TX, यहाँ RX है, यहाँ क्या है RX, यहाँ RX है, यहाँ क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लग सकता है, ठीक है। अगर दोनों तरफ आपके राउटर ही है तो आप दोनों तरफ सेम केबल यूज कर सकते हो कि यहाँ से ग्रीन व्हाइट भेज रहा है तो सामने ग्रीन व्हाइट क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और यहाँ से ये भेज रहा है, मतलब ये यहाँ से क्या हो रहा है TX RX, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे, ये याद रखना बस कि यहाँ पे पहला और दूसरा TX होता है, यहाँ पे तीसरा और छठा क्या होता है, TX। अब नीचे आओ, देखो यहाँ पे मैंने एक तरफ राउटर रखा हुआ है और एक तरफ क्या रखा है, स्विच। तो आप देखो यहाँ से अगर ग्रीन व्हाइट ट्रांसमिट कर रहा है तो सामने कौन रिसीव कर सकता है, खाली ग्रीन व्हाइट। यहाँ से ग्रीन कर रहा है तो यहाँ कौन रिसीव कर सकता है, ग्रीन। यहाँ से ऑरेंज व्हाइट है तो सामने कौन रिसीव कर सकता है, ऑरेंज व्हाइट। यहाँ से ऑरेंज है तो यहाँ कौन रिसीव कर सकता है, मतलब ये डेटा जा रहा है ऐसे, ये डेटा जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे A लगा दो हो, यहाँ पे B लगा दो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन व्हाइट ग्रीन, यहाँ पे क्या है ऑरेंज व्हाइट और ऑरेंज, यहाँ पे दोनों तरफ क्या था A, और यहाँ पे A और यहाँ पे क्या है B। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ये ग्रीन व्हाइट ट्रांसमिट कर रहा है तो आप रिसीव कौन कर सकता है आपका आके, खाली ठीक। अगर यहाँ पे ग्रीन ट्रांसमिट कर रहा है तो रिसीव कौन करेगा, अगर यहाँ ऑरेंज व्हाइट रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे ट्रांसमिट कौन करेगा, तो यहाँ आपका क्या हो गया, ये आपका क्रॉस बन गया, क्रॉस बन गया ना। यहाँ पे देखो ये अगर स्विच है और ये क्या है राउटर, तो यहाँ से स्विच ट्रांसमिट कर रहा है तो यहाँ पे रिसीव कौन करेगा, यहाँ पे ऑरेंज ट्रांसमिट कर रहा है तो रिसीव कौन करेगा, यहाँ पे ग्रीन व्हाइट रिसीव कर रहा है तो यहाँ से ये ट्रांसमिट करेगा, और यहाँ से इसका काम ट्रांसमिशन का, इसका काम रिसीविंग का नहीं है। तो ट्रांसमिशन जब यहाँ से ये करेगा कौन, ये, तो यहाँ पे ये क्या कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो पहली पिन है ये ट्रांसमिट वाली है, ठीक है, और इसकी जो तीसरी पिन है, मतलब इसकी यहाँ पे तीसरी वाली पिन क्या है, रिसीविंग वाली, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहाँ सेम, तो भाई ये देखो यार, ये स्विच है और ये क्या है राउटर, दोनों अलग अलग डिवाइस है ना, तो अलग अलग डिवाइस को यूज मतलब अटैच करने के लिए आप कौन सी केबल यूज करोगे, क्रॉस केबल। तो जब आप क्रॉस केबल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका B है और यहाँ पे क्या है A। अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ कलर ऐसे लिख रखे हैं, ठीक, पर अगर आप नीचे आओ, इसको बनाया नहीं क्या मैंने, बनाया रुको। सर ये तो समझ में आ गया, बट अलग जो मतलब एक कलर में नहीं है उसको क्यों नहीं ये होगा सर, क्यों नहीं, एक मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ मालिक, यहाँ कहीं वायर्स दिख रहा है, कहीं तो दिख रहा है, मैंने क्लास में समझाया था ना, तो मैंने लिख लिया। अब ये देखो, ये आपका क्या है स्ट्रेट और ये आपका स्ट्रेट था, ठीक है। अब ये क्रॉस केबल है। अब क्रॉस केबल में क्या होता है, जब यहाँ से ग्रीन व्हाइट ट्रांसमिट करता है, ठीक, तो आपने यहाँ लिख रखा है A और यहाँ पे क्या है B। तो जब ये ग्रीन व्हाइट भेज रहा है तो रिसीव कौन कर सकता है, खाली ग्रीन। अब मान लो आपने यहाँ पे राउटर ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, स्विच। तो राउटर का जो पहला और दूसरा है वो क्या है ट्रांसमिट, तीसरा और छठा क्या है, तीसरा 4 5 6, और इसमें पहला और दूसरा क्या है रिसीविंग, और इसमें तीसरा और छठा क्या है
सर जो इमेज दिखा रखी है जिसमें स्विचिंग भी फर्स्ट और सेकंड ट्रांसफर पर थर्ड और सिक्स्थ रिसीविंग इस पे कंफर्म करना लेटर टू बी इन दो इमेजेस में। ये आपका बी का है ना, पहला और दूसरा ट्रांसमिट करके रखा है मैंने इसमें। ऊपर वाले में आ रहा है जा रहा है सर, पर लेकिन स्विचेस में एक टर्मिनल नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में तो रिसीविंग चाहिए ना। कैसे बनाया था मैंने इसको, T5688 T5688, देखो इसमें आ जाओ यार, ये तो मुझे पता नहीं कैसे बनाया था। इसमें बस आप इतना याद रखो कि अगर दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट केबलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन व्हाइट ट्रांसमिट करेगा तो सामने किसको रिसीव करना है, ग्रीन व्हाइट को, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे राउटर ले रहे हो तो राउटर में पहला और दूसरा क्या करता है, ट्रांसमिट, तो यहाँ पे रिसीव कौन करेगा, ये वाला और सिक्स्थ वाला, ठीक है। मतलब जो कलर यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है सामने वो वाला कलर क्या कर सकता है, रिसीव। जब यहाँ से ये ट्रांसमिट करेगा तो यहाँ पे ये वाला कलर क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे राउटर लगाए और यहाँ पे क्या लगा रखा है, स्विच, ठीक। मैं ये पूछ रहा था कि जो स्टैंडर्ड है, हमने एक साइड स्टैंडर्ड ए वाला लिया, दूसरी साइड कोई भी कलर ले लिया, जैसे मतलब फर्स्ट वाला छोड़ के जैसे ग्रीन व्हाइट और ग्रीन, हम दूसरे वाले को नहीं लेंगे, मतलब सपोज मैं ऑरेंज व्हाइट ले लेता हूँ और उसके बाद सेकंड में फिर ऑरेंज और नीचे में ले लेता हूँ कहीं ग्रीन व्हाइट के लिए, वो भी चलेगा ना। पर हमें फॉलो तो हमेशा जैसे आप बता रहे हो ना, वो स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं करते, कर सकते हैं पर वो फॉलो नहीं करते। उसमें क्या होता है, जो आप पे 4 कलर होते हैं ना, वो तो चलो आप मतलब 4 पिन बताए, TX 2 है और 2 RX हैं, ठीक, वो तो आपके डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। पर बाकी जो 4 पिन बची वो आपके लिंक्स की स्पीड पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक ही केबल आती है, वही आपकी इथरनेट होती है, वही फास्ट इथरनेट होती है, वही गिग होती है, वही 10 गिग होती है। तो बाकी जो 4 केबल्स बचती हैं उनसे हम स्पीड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो हम जो स्टैंडर्ड मिलता है उसी स्टैंडर्ड को ही फॉलो करके आपको केबल बनानी होती है। अगर वो जरा सी आगे पीछे रह गई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो केबल फिर काम नहीं करती। मेरे पास यहाँ एक इमेज होगी, रुको, ये देखो, ये दिखा रहा है ना T5688, तो मतलब आपको जो केबल्स कोडिंग होगी वो इसी हिसाब से, मतलब इसमें नहीं है। हाँ सर, क्या देखना पड़ेगा, होना तो ऊपर ही चाहिए। नहीं हम नहीं ले रहे। अब यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, जैसे गीगाबिट और 1 गिग का बता रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मीन्स ट्रांसमिटिंग इथरनेट फ्रेम एट द रेंज ऑफ गीगाबिट पर सेकेंड, इट इज यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 पिन दिख रही है, तो ये खाली 2 ही पेयर है, टू ऑपरेट पिन 1+2 एंड पिन 3 ऑफ 6, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। तो ये आपकी ज्यादा लिंक स्पीड, मतलब आप ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। पर अगर आपकी 8 लिंक है, मतलब 8 पिन है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा को एज वेल एज 4 5 7 और 8, ये आपकी 1 गिग, मतलब ये आपकी गिग है और ये आपकी क्या है, तो इसमें आपकी स्पीड ज्यादा होगी और इसमें आपकी स्पीड क्या होगी, कम। तो बाकी जो 4 पिन बचती है उन 4 पिन की मदद से आप स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर मैंने ये पूछा सर कि अगर सेम कलर ना हो सर तो फिर कैसे, क्यों नहीं ये कनेक्ट होगा? सेम कलर ना होगा मतलब जैसे सर आप बताया ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन व्हाइट हो, तो क्यों कनेक्ट क्यों नहीं होगा सर? आपने क्योंकि भाई जो आप देखो, जैसे आपने यहाँ पे मतलब 1 2 3 6 होता है ना, ये दोनों TX होते हैं राउटर में और ये दोनों क्या होते हैं, RX। अब मान लो यहाँ राउटर और यहाँ भी राउटर है, ठीक। तो राउटर में आपको सामने पहले में TX और TX ही चाहिए होगा ना, और यहाँ पे तीसरे और पांचवें में क्या होना चाहिए,
तो जब ये ट्रांसमिट कर रहा है तो यहाँ सामने क्या होना चाहिए, मतलब यस सर, TX होना चाहिए ना राउटर पे यहाँ पे। यस सर, यस तो सर। आपका मतलब जो डेटा फ्लो करेगा वो अगर सेम नहीं हुआ, अगर दोनों तरफ कलर कोडिंग सेम नहीं होती ना तो डेटा आपका ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे आपका जो लेयर इंकैप्सुलेट करती है सामने वही लेयर डिकैप्सुलेट करनी चाहिए। यार एक इमेज थी मैं आपको समझा सकता था उससे। हाँ, कलर कोडिंग। ये देखो, इसे स्विच के साथ दिक्कत है ना, बाकी तो राउटर वाउटर सारा कुछ सेम जाएगा। तो स्विच के साथ जब डिफरेंट डिवाइसेस लगाओगे तभी प्रॉब्लम करता है। हाँ, डिफरेंट डिवाइस लगाएंगे तो स्ट्रेट ही जाएगा। जब डिफरेंट डिवाइस लगाओगे तो स्ट्रेट केबल होगी, जब सेम डिवाइस लगाओगे तो क्रॉस केबल होगी हमेशा। ठीक है, आने वाले अपडेट्स में सुना था कि अब जो केबल्स यूज हो रही है, मतलब अब जो है वो कमांड चला के आप ऑटो में लगा देते हो। ठीक है, कमांड आती है, उस कमांड की मदद से आप क्या करते हो, राउटर का जो मोड होता है ना उसको ऑटो में डाल देते हो, तो राउटर के इंटरफेस और स्विच के इंटरफेस अपने आप ही क्या करते हैं, उसको सेट कर लेते हैं। आपको स्ट्रेट या क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने बताया ना जो केबल्स एडवांस आई हैं, अब मार्केट में क्या होता है, जैसे पहले ये सब पिंस बनानी पड़ती थी ना, अब उन्होंने एक स्टैंडर्ड ले आए हैं, उस स्टैंडर्ड से केबल बना दो और राउटर पे और स्विच पे कमांड चला दो। ठीक है, आप चाहे स्ट्रेट केबल लगाओ चाहे क्रॉस केबल लगाओ, वो क्या करते हैं आपके डेटा को रीड कर लेते हैं, कनेक्शन बन जाता है, आपका डेटा फ्लो हो जाता है। जो केबल मैंने देखी थी, तो ये क्या बता रहा है, जैसे ये ऑरेंज व्हाइट है तो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है वो यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट पे ही जा रहा है। ठीक है, और जैसे ग्रीन व्हाइट जो डेटा कहाँ जा रहा है, तो जो पर्टिकुलर पिन से आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है सामने वही कलर जब होगा तभी वो डेटा रिसीव हो पाएगा, वरना वो रिसीव नहीं कर पाएगा। डेटा तो यहाँ रिसीव होगा ही ना भाई, जब आप कनेक्टिविटी करोगे तो आपका लाइन प्रोटोकॉल अप होना चाहिए ना। अगर आपकी केबल सही से नहीं बनेगी तो आपका लाइन प्रोटोकॉल अप कैसे आएगा, क्योंकि आपको जो डेटा फ्लो होता है वो इथरनेट टेक्नोलॉजी में फ्लो होता है ना, मतलब आपका वायर से डेटा फ्लो होता है। तो वायर्स क्या करते हैं, अपनी जो जिस पर्टिकुलर पोर्ट पे आपकी केबल लगेगी तो जो कनेक्टिविटी होगी वो आपकी वायर से होगी ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स उस पिन को रिसीव ही नहीं कर पाएगा तो डेटा कैसे फ्लो करेगा। ये देखो, ये बता रहा है आपका कि अरे भाई कि जो आपका स्ट्रेट केबल है दोनों तरफ सेम ही सेम होना चाहिए, और अगर आप क्रॉस केबल बना रहे हो तो दोनों तरफ क्या होगा, कलर कोडिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट केबल बना रहे हो तो दोनों तरफ कलर कोडिंग सेम होनी चाहिए, अगर क्रॉस केबल बना रहे हो तो दोनों तरफ कलर कोडिंग आपकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। और इसमें एक चीज और थी,
यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे हमारा RX होना चाहिए, यहाँ पे भी RX होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे TX होना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पे क्रॉस केबल है तो क्रॉस केबल का मतलब था कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट T568A है, ये T568B है, हमने राउटर टू स्विच लगाया, तो ये आपका डिफरेंट डिवाइस हो गया। डिफरेंट डिवाइस मतलब हमें स्ट्रेट केबल की जरूरत होगी। सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए देखो, जो आपकी स्ट्रेट केबल होती है, स्ट्रेट केबल की मदद से आप क्या करते हो, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कराते हो, ठीक है। डिफरेंट डिवाइस मतलब राउटर और स्विच, स्विच और राउटर, ठीक। और अगर आप क्रॉस केबल को यूज कर रहे हो तो क्रॉस केबल आपके सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे राउटर से राउटर और स्विच से स्विच, ठीक है। तो अगर आप राउटर की बात करते हो तो राउटर क्या कर रहा है, राउटर की पहली और दूसरी, तीसरी और छठी, तो ये दोनों ट्रांसमिट होते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, रिसीव। और स्विच में अगर बात करें तो स्विच में पहला और दूसरा क्या करते हैं, रिसीव, और तीसरा और छठा क्या करते हैं, ट्रांसमिट। तो अगर आप स्ट्रेट केबल लेके जा रहे हो तो स्ट्रेट केबल आपके दोनों तरफ सेम कलर होने चाहिए ना, दोनों तरफ सेम कलर होंगे तो यहां से जब ये ट्रांसमिट करेगा तो सामने स्ट्रेट ही केबल होनी चाहिए जो इस डेटा को क्या करने में हेल्प करेगी, रिसीव करने में हेल्प करेगी। बचती मतलब जैसे आप, मैंने बताया ना, जो पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ये तो आपके डेटा को फ्लो करने में हेल्प करती है। आपका चौथा, पांचवा और सेवेंथ और एट, ये आपके डेटा के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करती है। हाँ, नीचे जो वो है आपका इधर है वो डैशबोर्ड है 1 मीटर का, वो तो क्रॉसओवर है, वो तो हम लैपटॉप से अगर हम कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे उसको कैसे होगा, किसको मतलब समझा नहीं मैं आपको। आप बोल रहे हो कि स्ट्रेट केबल डिफरेंट डिवाइस को कम्युनिकेट करती है, हाँ, तो नीचे 1 मीटर का जो डैशबोर्ड है ब्लू वाला, वो तो क्रॉसओवर है, तो कम्युनिकेट हम, आपके जो एंड डिवाइसेस होते हैं, एंड डिवाइसेस के साथ जो केस होता है उसमें कोई भी केबल लग जाती है, आपकी स्ट्रेट भी लग जाएगी, क्रॉस भी लग जाएगी। ये प्रॉब्लम आपकी तभी आएगी जब आप राउटर से स्विच या स्विच से राउटर्स कनेक्ट करोगे, एंड यूजर्स में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। मैंने यहाँ समझा तो सही रखा है, तो वहां गलत क्यों बनाया है। जैसे यहाँ मैंने स्ट्रेट केबल लगा रखी है ना, तो स्ट्रेट केबल मतलब दोनों तरफ सेम कोडिंग हो रही है ना, यहाँ से ग्रीन व्हाइट ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ ग्रीन व्हाइट रिसीव कर रहा है, या ग्रीन ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ ग्रीन रिसीव कर रहा है, या ऑरेंज व्हाइट ट्रांसमिट कर रहा है, या ऑरेंज व्हाइट, यहाँ ऑरेंज ऑरेंज, यहाँ तो सही बना रखा है। और क्रॉस केबल में देख लो, अगर आप अलग अलग केबल लगा रहे हो तो यहाँ पे ग्रीन आएगा पहला, और यहाँ पहला क्या आएगा, ऑरेंज व्हाइट, और यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ऑरेंज। तो यहाँ पे जब ग्रीन व्हाइट ट्रांसमिट कर रहा है तो यहाँ पे ग्रीन यहाँ ऐसे रिसीव करेगा, तो यहाँ क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, ठीक है। या तो समझाने में कोई प्रॉब्लम हो गई, ये भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसको मैं देख लूंगा, एक बार चेक कर लूंगा, ठीक। इसके बाद नीचे आओ, पहली वाली क्लास में कैसे समझा दिया मैंने, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने क्या, ऑटो मोड, क्या द फीचर इज यूज्ड ऑन द लेटेस्ट डिवाइस इंटरफेस दैट हेल्प टू चेंज सेंडिंग एंड रिसीविंग पिंग अकॉर्डिंग टू द केबल। और आपके जो डिवाइसेस होते हैं उसमें आप ऑटो MDX करके कमांड चला सकते हो, जिसकी मदद से डिवाइस अपने आप ही क्या करती हैं, डेटा को, मतलब दोनों तरफ डिवाइसेस क्या करती हैं, अपने आप ही पिंस को सेट कर लेती हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल के झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक, आप एक कमांड चला दो ऑटो एमडीएक्स करके, वो अपने आप ही काम कर लेंगे। सर एक बार करना सर, ये 6 नंबर आप, ये वाला फिर से। यस सर। मैं कह रहा हूँ जैसे राउटर टू राउटर है ना, तो ये आपकी सेम डिवाइस है, इसका मतलब यहाँ क्रॉस केबल लगेगी ना। यस सर। अगर आप लेटेस्ट डिवाइसेस की बात करते हो तो उसमें एक कमांड चलती है ऑटो एमडीएक्स करके, ठीक। इसकी मदद से आपके डिवाइसेस क्या करते हैं, अपने आप ही में क्या करते हैं, अगर आप स्ट्रेट केबल लगा रहे हो या क्रॉस केबल लगा रहे हो, वो अपने आप ही केबल को नेगोशिएट कर लेंगे। मतलब स्ट्रेट या क्रॉस का झंझट में फंसने की जरूरत नहीं है आपको। समझे नहीं समझे? ओके सर। इसके बाद क्या है, फाइबर ऑप्टिक टेबल। ये इसमें क्या जाता है, आपका जो डेटा टेबल करता है वो किसके फॉर्म में टेबल करता है, लाइट के फॉर्म में। तो दो तरह की होती है, एक सिंगल मोड फाइबर होता है, एक क्या है, इन विच डेटा टेबल इन द बीम ऑफ, मतलब एक सिंगल लेयर जाती है लाइट्स की। मोस्टली किसमें यूज होता है, वैन में। डिस्टेंस कितना होता है, 1 से लेके 40 किलोमीटर तक, और जो स्पीड है वो 1 से लेके कितनी है, 2 गीगाहर्ट्ज, ठीक। और अगर आप मल्टी होम यूज कर रहे हो तो इसमें मल्टीपल बीम्स ट्रेवल करती हैं, और आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, और जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक। अगर आपको देखना है फाइबर सिर्फ 10 गीग देता है ना, हाँ। बाकी तो कैट 6 तो 100 एमबीपीएस ही है। हाँ वो तो 1 जीबी ज्यादा है, 1 जीबी होता है। देखो ये देखो आपका, ये क्या है आपका सिंगल मोड, और ये क्या है आपका मल्टी मोड, ठीक है। तो सिंगल मोड में मतलब सिंगल मोड में एक ही बीम जाती है, और मल्टी मोड में क्या जाती है, मल्टीपल बीम्स आती है, ठीक है। मतलब आपका जो डेटा ट्रेवल करता है वो किसमें करता है, लाइट के फॉर्म में। अगर इसमें दिखा दिया तो अच्छी बात है। सिंगल ये देखो ऐसे दिखा रहा है, ये सिंगल लेयर जा रही है, ठीक है, और इसमें ये मल्टीपल बीम्स जा रही है, ठीक है। सर वॉइस आ रही है, वीडियो नहीं चल रही। सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? हेलो, नो नो सर, नहीं। नो 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 नो। सही चल रहा है। सही चल रहा है तो भाई अपने तरफ से चेक कर लो, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं सर, कुछ पूछना है इसमें क्या? प्रॉपर्ली क्या? हेलो हाँ जी सर। हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार फिर से वॉइस रिकनेक्ट तो हो जाओ, ठीक है। और किसी को भी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर, नो नो नो। एक तो यार ये भाई हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलो। इसके बाद क्या है, एसएफपी, ठीक है। तो आपकी जो लीज लाइन आती है, आप डायरेक्टली उसे इंटरफेस पे ऐसे ही कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। आप क्या करते हो, आपके एक एसएफपी मॉड्यूल्स आते हैं, जिन एसएफपी मॉड्यूल्स पे आप अपनी लीज लाइन को ऐड करते हो, ठीक। और आप ज्यादातर ध्यान दोगे स्विचेस में क्या होता है, लास्ट के जो पोर्ट होते हैं एकदम लास्ट के, ठीक है,
उसी पे हम क्या करते हैं, एसएफपी में केबल लगाते हैं और वो एसएफपी आपके स्विचेस पे क्या होती है, कनेक्ट होती है। अगर आप एसएफपी देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब आपके जो हाई बैंडविड्थ लिंक्स होते हैं ना, वो ऐसे ही आप एकदम से पोर्ट में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो इतना डेटा, इतनी स्पीड में डेटा एकदम से रिसीव नहीं कर सकते, ना ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो एसएफपी क्या करता है, उस डेटा की स्पीड को अपने जो पोर्ट होता है ना, उससे मतलब आप कह सकते हो कि कॉन्टेक्ट कराने में या डेटा की स्पीड को फ्लो कराने में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हेल्प करता है। हाँ हाँ, वो हमेशा राउटर के पास ही फाइबर केबल लगाते हैं। जो आपके देखो, या तो आप राउटर के बाद, राउटर में देखो ये रही, हाँ ये होता है आपके एसएफपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी केबल कनेक्ट होती है, ठीक है, और ये आपके जो आपके स्विचेस होते हैं या राउटर्स होते हैं ना, जो हाई लिंक्स डेटा रिसीव कर सकते हैं, उन्हीं पे लगाते हैं, ठीक है। हाँ, जितने का भी आता है, मुझे कौन सा खरीदना है। ये है आपके एसएफपी, ठीक है। ये देखो, ये आपके स्विच ऐसे, आपकी ये जो आ रही लाइन यहाँ पे एसएफपी पे कनेक्ट है, और ऐसे एसएफपी आपके डिवाइस पे कनेक्ट हो जाएगी। ये आपके क्या चीज, हाँ वो कन्वर्ट करता है, वो आप फिजिक्स वगैरह का, इलेक्ट्रिक का है, अपने हमें जाना नहीं। ये देखो, ये कनेक्ट कर रहा है, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ना एसएफपी केबल कनेक्ट है, और ये केबल आके इधर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। विराट सर, कुछ पूछना है क्या? यस सर, बताइए सर। ये RJ45 का ये अभी यूज बताएंगे ना सर आप आगे? RJ45 तो आपका एक कनेक्टर होता है जिसपे आपकी केबल लगती है, दिखा देता हूँ वो भी मैं, उनको आगे दिखाने बताने का कोई वो नहीं है, आपने पूछा तो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये कहाँ पूछा हमने, ये रहा, ये आपके RJ45 कनेक्टर, ठीक है। तो आपकी जो केबल होती है, जैसे आपके क्रॉस ओवर केबल हो गई या स्ट्रेट केबल हो गई, तो जब आप केबल बनाते हो तो वो जो केबल्स होती हैं वो इसी मतलब आपके RJ45 कनेक्टर में ही पिंच होती हैं, ठीक है। और आपने कौन सा बताया था, वो ट्विस्टेड नहीं, जो उसका मतलब केबल बनाने के लिए जो आता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। तो क्रिम्पिंग टूल्स की मदद से ही वो क्या करता है, आपकी केबल को ट्विस्ट कर पाता है, ठीक है। इसमें अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अलग से क्या बताऊंगा इसमें। सर केबल कनेक्ट कैसे करते, बस यही देखना था सर। मतलब देखो, अब आप तो वहां पे हो, मतलब मैं यहाँ पे तो केबल ला के दिखा सकता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। इनको तो मैं प्रैक्टिकल में दिखा भी दूंगा, पर आपको कैसे दिखाऊंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, आप YouTube पे वीडियो वगैरह आपको दिख जाएगी, हाउ टू पता तो होना चाहिए क्रॉस केबल वगैरह कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपके अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। अरे भगवान, तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। वीडियो की मदद से आप देख लेना कि केबल्स कैसे बनाते हैं। जैसे ये बता रखा है कि आपको कहाँ कौन कौन सी पिन में क्या क्या केबल लगानी। ये आपका कैंपिंग टूल होता है, ठीक है। ये आपकी लैंड टेस्टर है कि आपकी केबल सही से लग पा रही है नहीं। ऐसे ही आपकी केबल लगती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब आप नीचे कल लैब में चलोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि केबल कैसे बनती है और कैसे कनेक्ट होती है। अब इनको तो मैं कैसे बताऊं सर? एक वहीं पे सर एक छोटा सा वीडियो बना के सर आप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। आप देखो, ये केबल होती हैं, ये केबल को इन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग करा। इसके बाद इस केबल्स को इन्होंने इस RJ45 कनेक्टर के अंदर डाल रखा है, और RJ45 कनेक्टर को फिर क्या कर रखा है, पंच कर दिया क्रिम्पिंग टूल से, ठीक।
और यहाँ पे आप केबल में कनेक्ट करो तो ये सारी लाइट्स ऑन होनी चाहिए, तो आपकी केबल क्या बनी है, सही बनी है। ठीक, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे तो जाना था मैं, हमारा वो खाली लिस्ट है। ठीक, इसके बाद एक कंसोल केबल है। ठीक है, कंसोल केबल क्या करता है, आपके डिवाइस का CLI एक्सेस लेने में हेल्प करता है। आप एक डिवाइस का दो तरह से एक्सेस ले सकते हो, एक CLI और एक GUI। ठीक है, तो पहले हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, CLI, उसके बाद क्या देखेंगे, GUI। CLI टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है अगर आपको कमांड से आना है। ठीक है, अगर आपको कमांड आती है तो आपके लिए बहुत इजी है CLI, और मुझे तो CLI ही सबसे ज्यादा इजी लगता है GUI से। ठीक, CLI चलेगा, चेंज होगा ना सर, अब तो GUI बेस आ रहे हैं, बट CLI भी रहता है आप, पर उनका CLI भी है, पूरा GUI बेस नहीं है। CLI सबका होता है। ठीक है, चलो ठीक। तो ये केबल्स हो गए। केबल्स के बारे में हम किसके बारे में बात करते हैं, बेसिक iOS कमांड्स के बारे में। तो बेसिक iOS कमांड्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर का मैंने बताया था, पैकेट ट्रेसर। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये क्या है, पैकेट ट्रेसर। ठीक है, अब अगर आप पैकेट ट्रेसर की बात करो, इसमें मैग्नीफायर है या नहीं है, आएगा आगे। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये क्या है, सिस्को ने क्या कर रखा है, सिस्को ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो नए लोग होते हैं उनको डायरेक्टली डिवाइसेस का एक्सेस नहीं देते, तो पहले लर्निंग बेसिस पे उनको क्या देते हैं, पैकेट ट्रेसर देते हैं। ठीक है, कि पैकेट ट्रेसर पे आप क्या कर सकते हो, कमांड्स ला के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, आपको जो रियल डिवाइस पे जो कमांड चला सकते हो, जो आउटपुट मिलेगा वो सेम आउटपुट आपको पैकेट ट्रेसर पे मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप अगर राउटर पे क्लिक करोगे तो आप देखो राउटर से यहाँ पे मल्टीपल सीरीज के लगे हुए हैं। ठीक, आप हर राउटर की अपनी रैम, अपना रोम होता है, अपना हार्डवेयर होता है, अपने इंटरफेसेस होते हैं। ठीक, उसके बगल में ये क्या है, स्विच। स्विच में आपको लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच दोनों मिलेगा। इसके सीरीज है, सीरीज है। ठीक है, जैसे आपके राउटर की सीरीज होती है, जैसे आप एनबी में काम करोगे तो आपको 3750 3550 मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग सीरीज होते हैं स्विचेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको कौन सा यूज करना है, देखो आप इसमें यूज करोगे 2950। ठीक है, यही स्विचेस में बेटर है। अगर आप MLS पे जाओगे तो आप फिर ये पिक्चर डिफरेंट रहता है ना। हाँ, ये लेयर 2 है और ये लेयर 3 है। इसके बाद ये क्या है, आपका हब। उसके बाद ये आपका वायरलेस की डिवाइसेस हो गई। ठीक है, और ये आपकी क्या है, केबल। अब देखो ये जो पहली केबल है ये तो आपका बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो और डिवाइस पे जाते हो तो डिवाइस अपने आप ही केबल सिलेक्ट कर लेगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, पर अगर आप केबल अपने हिसाब से लगाना चाहते हो तो ये देखो पहले क्या लिख के आ रहा है, इसके बगल में क्या है, स्ट्रेट केबल। इसके बगल में क्या है, क्रॉस केबल। इसके बगल में ये फाइबर है। ठीक है, और ये आपकी फिर मल्टीपल केबल्स होंगी, जैसे आपके कोएक्साइल केबल हो गई, सीरियल केबल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा नीचे, ठीक, ये आपको क्या मिल जाएगा, फायरवॉल 5505 सीरीज का। ठीक है, तो ये तो आपका स्टूडेंट वर्जन है। ठीक, अगर आप पैकेट ट्रेसर और हाई मतलब यूज करते हो अपडेटेड वाले, तो उसमें आपको और भी ज्यादा डिवाइसेस मिल सकती हैं, मिलेंगी भी, मिल क्या सकती हैं, मतलब जो अपडेटेड पैकेट ट्रेसर आ रहे हैं उसमें और भी ज्यादा डिवाइसेस हैं। ठीक, चीजें सेम ही है। अब यहाँ पे कैसे काम करना है ये देख लो। इसको तो पहले मैं हटा देता हूँ। देखो हटाना कैसे है डिवाइस को, यहाँ पे क्रॉस का आइकन दिख रहा है आपको, क्रॉस में क्लिक करना, तो ये देखो सिंबल चेंज हो गया। और जो भी डिवाइस हटानी है उस पर आके राइट क्लिक कर देना, आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी,
और फिर इस सिंबल को कैसे हटाओगे, एस्केप, ठीक है। अगर आपको कोई डिवाइस चाहिए तो आप क्या करो, इस राउटर पे जाओ, ठीक है, जो भी राउटर आपको चाहिए उस राउटर को क्लिक करके ड्रैग करके स्क्रीन पे लाके ड्रॉप कर दो। फिर से बता रहा हूँ, जो भी डिवाइस चाहिए उस डिवाइस पे जाओ, उस पर क्लिक करो और ड्रैग करते हुए डिवाइस पे लाके क्या कर दो, मतलब यहाँ इसको ऐसे पकड़ो और पकड़ के लाके यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको स्विच चाहिए तो आप क्या करो, स्विच पे जाओ, इसको पकड़ो यहाँ से और यहाँ पे लाके छोड़ दो। मैं ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिवाइसेस ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको, पहले हम राउटर की बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, डू यू वांट टू डिलीट, हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। और ये इसका क्या कर दोगे फिर, एस्केप। अब ये क्या है, राउटर, देखो राउटर आपको सेम वैसे दिखेगा जैसे नीचे दिखता है, ठीक है। ये आपका स्लॉट है आपको अलग से मॉड्यूल ऐड करने के लिए, कि अगर आपके पास पोर्ट बाय डिफॉल्ट राउटर पे 2 ही पोर्ट होते हैं, ठीक है, आपको और भी पोर्ट ऐड करने हैं तो आपको यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो, मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप और इंटरफेसेस ऐड करा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका ये जो आपको दिख रहा है ब्लॉक, ये आपका फ्लैश कार्ड होता है। मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड के अंदर आप सब स्टोर कर सकते हो, वैसे राउटर पे क्या होता है, फ्लैश कार्ड, जहाँ पे आपकी iOS इमेज होती है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेव होता है। अगर वो निकल गया तो सिस्टम में काम नहीं करता ना, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो हार्डवेयर बेकार हो गया। वैसे आपका राउटर है, अगर आपने फ्लैश कार्ड निकाल लिया तो फिर आपका राउटर कुछ काम नहीं करेगा। इसके बाद ये आपको जो दे रखा है, ये आपके मतलब आपकी पेन ड्राइव लगती है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके इंटरफेसेस हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी क्या है, आपका स्लॉट, जहाँ पे आप मॉड्यूल ऐड कर सकते हो। इसके बाद ये क्या है, आपका स्विच पावर ऑन और ऑफ, ठीक है। अगर यहाँ ग्रीन लाइट जल रही है इसका मतलब ये क्या है, ऑन। अगर आप इसके क्लिक कर दो तो ये क्या हो गया, ऑफ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे CLI पे जाओगे तो ये क्या बोलेगा, पहले आपको यहाँ पे जाके डिवाइस क्या करनी पड़ेगी, और इसके बाद ये क्या आपकी केबल, ठीक है। तो ये क्या था आपका हार्डवेयर, ठीक है। हम अभी राउटर की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम इसकी बात करेंगे स्विच की, ठीक। अब राउटर पे देखो, यहाँ पे आपके जो पोर्ट दिख रहा है, चार पोर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। 4 पोर्ट में ये जो पहला और ये दूसरा पोर्ट है, ये वाला पहला और ये वाला, ये दोनों पोर्ट आपको डिवाइसेस को आपस में ऐड करने के लिए हेल्प करेंगे। जो डिवाइस है उन डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कंसोल केबल है। आपको डिवाइस का जब CLI एक्सेस लेना होता है तो कंसोल केबल यहीं पे लगती है, हाँ, ठीक है। अगर आपके सामने फिजिकली डिवाइस प्रेजेंट है तो आप कंसोल केबल लगा के डिवाइस का CLI एक्सेस, CLI एक्सेस जब लेते हो तो CLI खुल के किस में आता है, पुट्टे में, हाँ। तो टर्मिनल ऑन होके आता है, वो आपका जैसे कमांड लाइन होता है ना, वो आपका पुट्टी ही ओपन करके देता है। आपको सब अभी एक ही दिन में जान जाओगे सारा, ठीक है। अब इसके नीचे ये ऑक्सिलरी पोर्ट था, ये पहले यूज होता था, इसका काम भी आपका CLI एक्सेस के लिए ही था, ठीक है। तो कंसोल का काम भी वही था और ऑक्सिलरी का काम भी वही था। तो अब आपको जो अपडेटेड डिवाइस दिखेंगे उसमें आपको ऑक्सिलरी पोर्ट नहीं दिखेगा, खाली आपको एक ही पोर्ट दिखेगा, कौन सा, कंसोल पोर्ट। अब मान लो जैसे ये राउटर है, ठीक है, अब हमें इस राउटर को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक। तो आप CLI पे आए, अब आपको सर इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, तो अगर आपको साइज बड़ा करना है तो आप क्या करो, एडिट पे जाना, नहीं जाना, ऑप्शन पे जाना, प्रेफरेंस पे जाना, फॉन्ट है 12, अप्लाई, ठीक है, क्या कर दिया, अप्लाई कर देना, उसको क्रॉस करके फिर राउटर पे जाना, राउटर पे क्या करना, राइट क्लिक करना, जैसे राइट क्लिक करोगे आपको ये ओपन होके आ जाएगा, दिख रहा होगा ना आपको साइज। अब देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग कंट्रोल, ठीक, यस या फिर नो। कह रहा है भाई कॉन्फ़िगरेशन तुम अपने आप करोगे या मैं बताऊं वैसे करोगे, ठीक। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यस,
तो ये क्या करेगा, कह रहा है क्या आपको मैनेजमेंट सेटअप करना है, खुद पूछ रहा है सब कुछ, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने कहा नहीं करना। कह रहा है करंट इंटरफेस में समरी करनी है, मैं कहा नहीं करनी। कह रहा है होस्ट नेम देना, मैं कहा नहीं देना। कह रहा है पासवर्ड देना, मैं कहा नहीं देना। कह रहा है दो, मैं कहा नहीं देना। कह रहा है दो, नहीं देना। तो अगर आप डिवाइस के हिसाब से चलोगे तो डिवाइस कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगता है और मुझे वो नहीं देनी, तो आपको देनी ही पड़ेगी, वरना मांगते रहेंगे। तो आप क्या करो, Ctrl+C। अगर आपने गलती से यस कर दिया, आप बाहर नहीं आ पा रहे, तो आप क्या करो, Ctrl+C, आप डिवाइस से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक्सेस लेके दिखाता हूँ एक राउटर का। तो ये क्या हो रहा है, बूट हो रहा है। ठीक है, तो हम डिवाइस का बूट प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि डिवाइस बूट कैसे करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, यस या फिर नो। तो हमने क्या कर दिया, ठीक है, नो करते ही आपको डिवाइस में स्टार्टिंग में 3 मोड मिलते हैं। पहला होता है यूजर मोड, दूसरा होता है प्रिविलेज मोड, और तीसरा क्या होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। पहला क्या होता है, यूजर मोड, दूसरा क्या होता है, प्रिविलेज मोड, और तीसरा क्या होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। जहां पे आपने यस या नो किया, इसको बोलते हैं सेटअप मोड। क्या बोलते हैं, सेटअप मोड। तो आपको 4 हो गया, पहला सेटअप मोड, दूसरा यूजर मोड, तीसरा प्रिविलेज मोड, और चौथा क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे इंटर करोगे तो आपको दिख रहा है कि राउटर के साथ एक ग्रेटर देन का साइन बन के आ गया। ये इंडिकेट करता है कि आप कौन से मोड पे हो, यूजर मोड पे। कौन से मोड पे, यूजर मोड पे। ठीक है, अब यूजर मोड हम उनको देते हैं जिन्हें आपके डिवाइस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। आपको पता होगा कंपनी जब बंदों को हायर करती है तो वो ऐसे बंदों को भी हायर कर लेती है जो इनका कॉलेज जस्ट खत्म हुआ। ठीक है, ऐसे बंदों को भी हायर करती है ना जिनका कॉलेज जस्ट खत्म हो रहा है। ठीक, तो उन बंदों को ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं है, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, कि आपके पास बस इतना एक्सेस है कि आप बस देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि क्या क्या चल रहा है। ठीक, देखो जैसे कोई बंदा है जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम उसको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट सबसे पहले कौन सा एक्सेस मिलता है, यूजर मोड का। किसका मिलता है, यूजर मोड पे। अगर आप शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो तो ये आपको हेल्प करता है। क्या करता है, कैसे, शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से। ठीक, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अगर यूजर मोड पे हो तो आप बस इतनी ही कमांड का एक्सेस ले सकते हो, इससे ज्यादा कमांड का एक्सेस आप यूजर मोड पे नहीं ले सकते। तो नया, अगर आप यूजर मोड पे हो तो आप बस इतनी ही कमांड का एक्सेस ले सकते हो। मान लो 10 होंगी, 12, 15। ठीक है, मतलब आपके पास बस कुछ ही कमांड का एक्सेस होता है, उससे ज्यादा कमांड का एक्सेस आपके पास यूजर मोड में नहीं होता। ठीक है, अगर आपको यूजर मोड से किसी दूसरे मोड में जाना है, ठीक है, प्रिविलेज मोड पे, तो यहाँ पे कमांड चलती है कौन सी, थैंक यू, इनेबल। ठीक है, अब देखो आपको पूरी कमांड सिस्को में कभी भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिस्को कहता है आपको कमांड याद करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, आपने बचपन में वो पढ़ी होगी ना, डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप कैसे सर्च करते थे अल्फाबेट्स, ABCD ऐसे करके ना। तो अगर आपको कोई कमांड लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ये कमांड क्या है, इनेबल। ठीक है, इनेबल की मदद से आप किसमें जाते हो, प्रिविलेज मोड पे। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, E। मान लो आपको आगे की स्पेलिंग नहीं याद आ रही, आपने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो ये कह रहा है E से 2 ही स्पेलिंग यूज हो सकती है, एक तो इनेबल और एक। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ क्या करो, टैब दबाओ। क्या दबाओ, तो ये क्या कह रहा है कि भाई टैब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि E से दो चीजें यूज हो रही हैं। आप मुझे और हिंट दो। आपने क्या लिख दिया, N, और फिर क्या यूज कर दिया, टैब। तो अपने आप क्या लिख के दे दिया, इनेबल। ठीक है, तो आप टैब प्रेस करना है और कोई भी की प्रेस करना है, नहीं, आप बस E
EN लिखो और आप टैब प्रेस कर दो, वो अपने आप पूरा लिख देगा। ओके सर, ओके। ठीक है? जैसे मेल पे जैसे आप करते हैं। टैब लगा रहे हो वो क्या करेगा, अपने आप पूरी कमांड लिख देगा। आप यहाँ इंटर करो, आप देखो ग्रेटर देन का साइन हैश में चेंज हो गया, इसका मतलब आप कौन से मोड पे आ गए, प्रिविलेज मोड पे। कौन से मोड पे? अब यहां देखो, नंबर ऑफ कमांड ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कमांड क्या थी? अब जैसे आप CCNA पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, तो आपको तो नॉलेज है, तो कंपनी आपको कौन सा मोड देगी? प्रिविलेज मोड, क्योंकि आपको पता है कि जो अगर मैं कोई कमांड चलाता हूं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। समझ में आया? एक मिनट, किसी को अपनी जिंदगी सब्र नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रिविलेज मोड पर जाके ज्यादा से ज्यादा कमांड रन करा सकते हो। ठीक, पहला क्या था? यूजर मोड, दूसरा क्या है? अब मुझे प्रिविलेज मोड से वापस जाना है, किसमें? यूजर मोड पे। मैं क्या करूंगा, आप लिख सकते हो क्या? डिसेबल। ठीक है, इनेबल करके एंटर किया था, डिसेबल करके आप वापस भी जा सकते हो। ठीक है, देखो इतना समझ में आया? आपको सिस्को कहता है कि आपको पूरी कमांड लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या लिख दो खाली, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी कमांड लिखे बैठ के। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के इतना लिख दो कि हाँ उसको पता चल जाए डिफरेंस। ठीक है, आप बस वही इंटर कर दो, आपका कमांड रन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे डी लिखा हो तो डी से कुछ नहीं होता, तो DIS फोटो लिखवाएगा क्या? DIS से लिखना पड़ेगा, देखो देखते हैं क्या है। इनेबल करा, DIS से बात लगाया, तो ये दो है, एक डिसेबल एक डिस्कनेक्ट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें कहाँ तक आना पड़ा? डिसेबल तक, यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी भी हम प्रिविलेज मोड पे, एक हम डिसेबल करके चले गए और एक, देखो डिफरेंस हुआ क्या कि जब आप इनेबल करके डिसेबल कर रहे थे तो आप यूजर मोड पे आ रहे थे, है ना, पर अगर आप यहाँ पे क्या करते हो तो आप बाहर चले गए, है ना। तो आपका जब मान लो एग्जाम होता है ना, CCI का जो पेपर होता है, उसमें आपको गलत कमांड चलाने के भी नंबर कट होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है वहां पे। ठीक है, तो वो कहता है कि जितना पूछा उतना ही बताओ, दिमाग ना लगाओ ज्यादा। ठीक है, तो आपको कमांड रन करते समय देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ तो आप जो मर्जी चला रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर कमांड चलाते समय आप देखो कि वो यूजर मोड पे आने को कह रहा है या एकदम बाहर जाने को कह रहा है। ठीक है, तो आप जब दोबारा एंटर करोगे तब यूजर मोड पे आओगे। ठीक है, तो इनेबल लिख के आप एंटर कर सकते हो, डिसेबल लिख के आप, अब देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे मैंने कमांड गलत लिख दी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका DNS क्वेरी रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, DNS भी एक प्रोटोकॉल होता है, तो आप या तो वेट कर लो अगर आपके अंदर सब्र है, और नहीं है तो यहाँ पे देखो नीचे फॉरवर्ड टाइम लिख के आ रहा है, यहाँ पे एक दो बार क्लिक कर देना और वापस उसी राउटर पे चले जाना, यह हो जाएगा। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टाइम से वो क्या करता है, टाइम को थोड़ा बढ़ा देता है। यहाँ समय ये है 18:57, अब देखो, ठीक है, तो ये आपका टाइम को इंक्रीज कर देता है, जिसकी मदद से आपकी क्वेरी जल्दी रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, जल्दी कैसे सर? मतलब वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, जैसे वीडियो होती है ना, वीडियो को आप ×2 या ×3 में कर दो, तो वैसे ही होता है थोड़ा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया इनेबल। ठीक है, इनेबल लिख के आप इंटर कर सकते हो और डिसेबल करके आप, ठीक है, तो मान लो इनेबल लिख के मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया। पहला मोड था यूजर मोड, दूसरा मोड था, अब एक बात बताओ, जैसे आज नया बंदा आया था जिसको कुछ भी नहीं आता था, हमने कौन सा मोड दिया? कोई पढ़ के जा रहा है, हमने कौन सा दिया? अब कोई बंदा है जो CCI तक पढ़ा हुआ और सर्टिफाइड भी है, तो आप उसको क्या दोगे? आप यहाँ पे कमांड चलाओगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
और कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते ही जैसे आप इंटर करोगे तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। ठीक है, जितनी भी कमांड आप रन करोगे वो सारी कमांड ग्लोबल मोड पे ही चलेंगी। और अगर कमांड आपने ग्लोबल मोड पे चलाई है तो आप रिमूव भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आके ही कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। एक बात हो, जैसे आपने कुछ बोला, ठीक, और आपके पापा ने कुछ और बोला, तो आपके पापा आपकी बात काट सकते हैं, है ना, पर आप अपने पापा की बात काट नहीं सकते ना, आप काट दिए जाओगे। तो यहाँ पे यही होता है। ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड जो है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ही काट पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलाई है और रिमूव आप बैठ के यूजर मोड पे कर रहे हो या फिर प्रिविलेज मोड पे कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जिस मोड पे कमांड चलाई है वो मोड के अंदर आके ही आप कमांड रिमूव कर सकते हो। समझ में आ गया? तो देखो, आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्फ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देखो सी लिखा, टैब दबाया, कुछ नहीं आ रहा, क्यों? कह रहा है सी से बहुत सारी कमांड है भाई। ओ लिख दिया मैंने, चलो नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क लगा दो, कह रहा अभी भी दे दो। एन लिख दिया, क्वेश्चन मार्क, कह रहा अभी भी दो है। एफ लिखो, पूरा आगे कॉन्फ़िगर। तो आपको टैब का यूज तब तक करना है जब तक आपको वो स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिख देते जो उस कमांड को डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि CON से दो कमांड हो रही थी, एक कॉन्फ़िगर एक कनेक्ट। तो वो कह रहा तुम पूछ किसको रहे हो कि तुमने क्या लिखा एफ, तो उसने कॉन्फ़िगर लिख दिया पूरा। ठीक है, और यहाँ पे आप टी लिखते हो तो टी से और कोई कमांड है ही नहीं, देखो खाली एक ही कमांड है। तो आप यहाँ पे, नहीं मेरी बात पक्का, हाँ, अच्छा बाहर आना, एग्जिट करो। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में आप पूरी पूरी कमांड लिखो, पर बाद में क्या करना, शॉर्ट फॉर्म यूज करने की कोशिश करना, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा। तुमने आ गया? पक्का? आगे चलूं? सही है, मैं याद कर रहा हूँ कि बेसिक कमांड्स में बताते क्या क्या थे। चलो अब आगे एक चीज लगाते हैं। देखो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, जैसे आप किसी कंपनी का एक्सेस लेते हो तो उस कंपनी का बैनर वगैरह लग के आता है ना। जैसे आप किसी वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हो तो वहां पे बैनर लग के आ जाता है। ठीक, तो आप अपनी डिवाइस पे भी क्या लगा सकते हो, बैनर लगा सकते हो। ठीक है, कैसे? दो तरह के बैनर होंगे, एक होगा MOTD, ठीक है, एक क्या है लॉगिन और एक क्या है MOTD। जब आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे लॉगिन करते हो, ठीक है, तो वो लॉगिन बैनर देगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस को, मतलब MOTD मतलब हो गया जब आप किसी से मिलते हो तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलते हो ना। तो जैसे किसी ने आपकी डिवाइस का एक्सेस लिया हो, आप गुड मॉर्निंग बोलो, दोपहर हो रही गुड इवनिंग बोलो, तो वो बैनर अपने आप लग के आएगा। कैसे? अगर आपने यहाँ क्या बोल दिया MOTD, ठीक है, और यहाँ पे आपने डबल कॉलन लगाया, यहाँ पे बोल दिया आपने बैनर क्या लगा दिया, गुड मॉर्निंग। आप क्या करो, एग्जिट करो यहाँ से। देखो आप कंट्रोल Z से भी एग्जिट कर सकते हो, कंट्रोल Z से आप बाहर आ गए, कंट्रोल Z। अब यहाँ पे आपको शायद एग्जिट ही करना पड़ेगा। देखो मैं एकदम बाहर आ गया ना, कैसे मैंने एंटर किया, क्या लिख के आ रहा है, पहले आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था ना। आप बैनर लगा सकते हो कि कोई भी आपकी डिवाइस का एक्सेस ले रहा है तो वहां पे बैनर लग के आए। नहीं मेरी बात पक्का? बैनर मींस सर समझ में नहीं आया, बैनर क्या है? बैनर मींस आप समझो कि जैसे आप मल्टीपल डिवाइस का एक्सेस लेते हो ना, जब भी आप किसी डिवाइस का एक्सेस लेते हो तो कंपनी अपना लोगो वगैरह लगा के देती है। अच्छा, उस तरह से बैनर होते हैं। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सर एक बार थोड़ा सा पीछे से एक बार रिपीट कर दो सर, नेट स्लो हो गया सर। यार इसका ये गूगल वाला कैसे लगेगा, ये बहुत
देखो ये बैनर लगा हुआ है, डिवाइस का एक्सेस ले रहा है, ठीक है। इसे ये देखो, ये आप ये सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब कंपनी का नाम क्या है, आप ये यूज कर सकते हो, ये एक्सेस नहीं कर सकते, ये आईपी है, ये आईपी पासवर्ड है, ठीक है। तो आप जब डिवाइस का एक्सेस लेते हो ना, तो वहां पे पहले से बैनर बन के आता है। तो बैनर आप कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो जो हम डालना चाहते हैं जैसे ठीक है, तो आप ऐसे करके पूरा बैनर बना सकते हैं, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अब मैंने आपको दिखा दिया, बस आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल बैनर MOTD वेलकम। सारे चेंजेस कॉन्फ़िग मोड पे ही होंगे सारे। प्रिविलेज मोड पे जाकर आप शो कमांड चला के आउटपुट चेक कर सकते हो। कुछ ही मान लो 5% या 10% कमांड आपकी प्रिविलेज मोड पे चलेंगी बस। यूजर तो यूज ही नहीं करते, यूजर मोड तो यूज ही नहीं करते, प्रिविलेज का मतलब शो प्रिविलेज करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्रिविलेज करते नहीं। बहुत सारी कमांड्स आपकी प्रिविलेज मोड पे ही रखनी होती है। जैसे आपका आप जब iOS वगैरह अपलोड करते हो ना, तो वो प्रिविलेज मोड से ही होता है। आप टाइमर चेंज करोगे प्रिविलेज मोड से ही होता है, दिखा दूंगा अभी, ठीक है। वो तो आपका ग्लोबल मोड पे भी आ जाएगी। सर एक बार iOS अपडेट करके दिखा सकते हो एक दिन में आपको CCNA करा दूं मालिक? अरे नहीं यार सर, खबर तो करो, आएगा आगे। नहीं एक्चुअली क्या ना, मेरे से ये कई बार पूछा जा रहा है। हाँ हाँ, आप 1-2 क्लास रुको, कराऊंगा मैं, ठीक है पूरा। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जिट करा और एग्जिट करा, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, तो आप अगर कोई नई कमांड चलाते तो पुरानी वाली कमांड अपने आप ओवरराइट हो गई, ठीक है। अगर आपको हटाना है तो आप क्या करो, नो, तो आपने कमांड लगाई थी, आपने क्या लिखा था, बैनर MOTD, लिखा था Ctrl A से मेरा सिंबल, मेरा जो कर्सर है वो पहले आएगा, और Ctrl E से मेरा कर्सर लास्ट में आएगा। फिर से बोल रहा हूं, Ctrl+A से कर्सर स्टार्टिंग में आएगा, तो B के पास ब्लिंक हो रहा है, और Ctrl+E से देखो लास्ट में चला गया, ठीक है। तो जैसे आप Ctrl+A करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, नो, मतलब नो मतलब वो कमांड आप रिमूव कर रहे हो, तो आप यहाँ नो कर दोगे, ऐसे वो कमांड हट गई, ठीक है। पूरी कमांड लिखनी जरूरी है, मतलब जो हमने सेमीकोलन लिखा था वो भी लिखना है। हाँ, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है लॉगिन बैनर, ठीक है। लॉगिन बैनर बनाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जब भी आप क्लाइंट कंसोल का एक्सेस लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लिख रहे हो, ठीक है, आप लिखा लाइन कंसोल, ठीक है। अब कंसोल के आगे आपको एक नंबर लिखना पड़ता है 0, ठीक। अब 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि कंसोल पोर्ट एक ही होता है हमारा, ठीक है। इसीलिए हम बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन होता है, ठीक है। लोग पूछ लेते हैं कि 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारा कंसोल पोर्ट एक ही होता है, और हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप एक कमांड चला सकते हो, लॉगिन। जैसे लॉगिन चलाओगे, कह रहा है लॉगिन डिसेबल ऑनलाइन 0 अंटिल पासवर्ड इज सेट। आपने किसी से कहा भाई ताला लगा दो, और चाबी तो दी नहीं, कहा ताला लगाएगा। आप उससे कह रहे हो कि तुम लॉगिन करो। लॉगिन मतलब तुम कह रहे हो कि अगर तुम्हारे पास कोई आता है तो तुम उससे क्या पूछो, पासवर्ड। लॉगिन का मतलब क्या है, अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम उससे क्या मांगो, पासवर्ड, और पासवर्ड तो तुमने दिया ही नहीं, तो आपको पहले यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड। मान लो पासवर्ड मैंने क्या दे दिया, फिर आप कमांड चला दो, क्या मांग रहा है,
सिस्को में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका पासवर्ड कभी भी लिख के नहीं आता, ठीक है। आपका पासवर्ड कभी भी शो नहीं करेगा। मैंने सिस्को लिखा पर आपको शो नहीं कर रहा, क्योंकि लाइन कंसोल ने कभी भी पासवर्ड लिख के नहीं आता। फिर सर कई बार जैसे हमें कोई गलत टाइप कर रहा हो, फिर उसे पता ही नहीं चल तीन रहा बार गलत लिख दिया, आपकी डिवाइस लॉक हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे। अच्छा, कितने देर के लिए सर? अनलॉक कराना पड़ेगा फिर। अच्छा, नोटपैड में एक बार लिख लो अगर गलत हो गया है, ठीक है। फिर जाके यहाँ पे क्या लिख दो, वही पासवर्ड, ठीक है। सिस्को का एग्जाम होता है 1.5 लाख वाला, 3 बार पासवर्ड लिख दिया, आपकी डिवाइस लॉक हो गई, फिर वापिस आ जाना। 1.5 लाख, ठीक है। तो ये डिपेंड होता है कि आपने सर्वर में कितनी देर के लिए एंट्री कर रखी है। अगर मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, इसने मुझे बाहर फेंक दिया, 1 2 3 बाहर फेंक दिया। इसको आपको बार बार 3 मौके देता है पासवर्ड लिखने के। अगर आपने 3 बार पासवर्ड सही नहीं लिखा, ठीक है, तो आपको दिखाएगा भी नहीं आप क्या पासवर्ड लिख रहे हो। बेसिकली 3 बार गलत लिख दिया तो फिर उसके बाद उसको डिवाइस का एक्सेस कैसे लेगा? क्या भाई फिर से बोलना, अगर 3 बार पासवर्ड लिख दिया तो आप कह रहे हो कि मतलब फिर आप एक्सेस नहीं ले सकते, डिवाइस लॉक हो जाएगा। तो पासवर्ड ब्रेक करना पड़ेगा आपको। वो कैसे होगा सर? That is good one. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अगर आप इनेबल मोड पे आए और आपको एक कमांड चलाना, देखो बाय डिफॉल्ट 2 कमांडें होती हैं, इतना समझ में आ गया ना, ठीक। वैसे मैं एक चीज बताने जा रहा था, वो बता दो फिर ये बताता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आओ, अभी आपने बैनर लगाया था MOTD, अब आप बैनर लगाओ, क्या लगाऊं बताओ बैनर, बोरिंग है यार ये। है तो आपने लॉगिन बैनर लगा दिया। जैसे आप यहां से एग्जिट करोगे और डिवाइस का एक्सेस लोगे, क्या लिख के आ रहा है, वो आपने लॉगिन नहीं किया था किसी डिवाइस पे, पासवर्ड नहीं दे रहे थे आप, कहीं पासवर्ड दिया था, कहीं नहीं दिया था ना। वो तब आता है जब आपको पासवर्ड वगैरह नहीं दे रहे थे, लॉगिन नहीं कर रहे थे किसी डिवाइस पे, ठीक है, तब आपका MOTD लग के आ सकता है। अगर आप किसी डिवाइस पे लॉगिन कर रहे हो तो वहां पे फिर आपको लॉगिन बैनर चाहिए, ठीक। क्या देखो पासवर्ड याद रखना, ठीक है। अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, मैं क्या कमांड चलाऊंगा, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे आप चेक कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट डिवाइस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। लगा ना, आपने लाइन कंसोल में पासवर्ड वगैरह दिया, लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना आप डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, वैसे सबसे पहले यही कमांड चलाते हैं पर मैंने तो बहुत सारी बता दी। होस्ट नेम, क्या होस्ट नेम, आप नीचे जब डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करोगे तो कोई सही सा नाम लिखना, कुछ भी मत लिख के चले आना। कुछ भी का मतलब आप समझते हो कि क्या लिखते हैं आप लोग, ठीक है। सभ्यता का प्रतीक देना थोड़ा सा, ठीक है। R1 लिख दो, R2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। राउटर मत लिख देना, पहले ही से राउटर होता है, तो खैर दिमाग होगा आपके पास, ठीक है। चेंज हो गया, शो देखो मैं बताता हूँ, ये तो मैंने चला दिया, आपको तो पता ही नहीं क्या चलाई। शो रनिंग कॉन्फ़िग चलाया, तो शो रनिंग कॉन्फ़िग आप शॉर्ट फॉर्म में शो रन चला सकते हो। क्या चला सकते हो, तो जैसे आप यहाँ इंटर करोगे, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, ठीक। अब मोर लिख के आ रहा है,
तो मैं सब बताता जा रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, लिख लेना अपने पास, ठीक है, क्योंकि मैं तो फ्लो में हूँ तो जो आ रहा है वो बता देता हूँ। मोर में अगर आपको और नीचे आउटपुट चेक करना है तो आप यहाँ पे स्पेस दबाओ, स्पेस बार, ठीक है। अगर आपको और आउटपुट चेक नहीं करना तो आप टैब दबा दो, वहीं पे ब्रेक हो जाएगी कमांड। शो रन करा तो शो रनिंग कॉन्फिग लिख दो या क्या लिख दो, खाली इंटर करा। आप मुझे आगे और कुछ चेक नहीं करना तो मैंने यहीं पर टैप कर दिया, खत्म, ठीक है। सुनाया, अब कुछ नहीं नीचे सुनाया, क्या बताने जा रहा था उस समय में, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, करके आना, जो कराऊंगा और सबके प्रैक्टिकल दूंगा भर भर के, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रिविलेज मोड पे कमांड चलाई आपने, क्या शो रन, ठीक है। अगर प्रिविलेज मोड के आउटपुट आपको ग्लोबल मोड पे चेक करना है तो आप यहाँ क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाओगे, यहाँ पे आपने क्या चलाया था, यहाँ क्या चलाओगे, सेम आउटपुट मिलेगा। क्या चीज, शो रन आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन आप, ये बात तो सुनो मत प्रभु, शो रन होता है जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो चेक करने के लिए, ठीक। वही आउटपुट सेम अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चेक करना है तो वहां पे आप लगाओगे डू शो रन। अगर आपने खाली शो रन लिख दिया तो फिर जहां पे आपका ये ग्रेड साइन लिख के आ रहा है ना, इसका मतलब आगे जो भी लिखा सब गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कमांड चलेगा डू शो रन, ठीक है। और क्या बताते हैं कमांड, अरे तुम तो नो शट में जा रहे हो, ठीक है। देखो हर एक चीज याद आई थी, भुला दी, इससे पहले एक चीज और याद आई थी, क्या याद आया था यार, ये तो हमने होस्ट नेम चेंज करके देख लिया, ठीक है। और क्लॉक सेट करके देख लेते हैं आपकी खुशी के लिए, चलो यहाँ पर आप चेक कर रहे हो शो क्लॉक, ठीक है, क्लॉक सेट पावर मंथ ईयर कितने घंटे हो रहे हैं, समय सही चलना चाहिए, समय सही नहीं चलता तो बहुत विपदा आ जाती है। तारीख कितनी आज, दिसंबर है, कितनी तारीख है, ठीक है। आपकी मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, मल्टीपल चीजें काम करती हैं तब जब आपके डिवाइस का टाइम सेट होता है। अगर आपका डिवाइस का टाइम सेट ना हुआ तो मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं चलेगा और टाइम नहीं सही है। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है अगर आपने ऑटोमेटिक कर रखा है, अगर नहीं आता तो फिर आपको मैन्युअली कमांड चलानी पड़ेगी। नहीं सर, इसमें टाइम जोन सिलेक्ट करने उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है एनटीपी, नेटवर्क एनटीपी। एनटीपी का फुल फॉर्म ही नहीं याद आ रहा, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल तो नहीं था यार, टाइम प्रोटोकॉल, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्लॉक को सेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब याद आया मैं क्या बताने जा रहा था, इतना आ गया। अब ये सब कॉन्फ़िगरेशन तो आप कर रहे हो ना, अगर मान लो लाइट चली गई, राउटर तो गया है ना, आप बहुत बार करोगे ये चीज, ठीक है। मान लो आपने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन करते करते आप सेव करना भूल गए, ठीक है, तो आपको दोबारा पूरी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है आपकी जाके, वो आपकी सेव होती है फ्लैश में, ठीक है। फ्लैश में नहीं होती, मैं बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, बता दूंगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप सेव कैसे करते हो, आपको कमांड चलाना पड़ता है, कॉपी
कॉपी क्या करना है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या कॉपी करनी है, ठीक है। कहा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये था कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे, अगर आप यहाँ कमांड चलाओ सो स्टार्टअप, क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी सेव नहीं कर रखा, ठीक है। जब तक आप सेव नहीं करोगे स्टार्टअप में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेगा। तो पहले आपको कमांड चलानी पड़ेगी, कॉपी क्या कॉपी करना है, कहाँ, यही नाम रखना है, यही नाम रखना, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, क्या दिखा रहा है, हो गई। सब्र करो भाई, इतना लिखा। अगर आपने क्या करा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आपने होस्ट नेम चेंज कर दिया, होस्ट नेम क्या लिख दिया, स्पेस नहीं देना था इसको के बीच। अब ये राउटर टू नाम कहाँ है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक। अगर आप डू शो रन देखो तो यहाँ क्या दिखा रहा है, डू शो स्टार्ट। ये आपने राउटर टू के बाद सेव नहीं किया। तो अगर आपको सेव करना है आप कमांड चला सकते हो W कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के, ठीक है। या तो आप कमांड देखो, या तो आप कमांड चलानी तो आप कमांड चला सकते हो, क्या मैं कैसे करा, और एरो की ऊपर वाली प्रेस करोगे तो ऊपर वाली कमांड आएगी, नीचे करोगे तो नीचे। अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वाली कमांड जाननी दिखानी तो मैं ऊपर वाली की करी, आ गया एरो की ऊपर वाली, अप एरो की, और अगर नीचे जाना है तो डाउन एरो की, ठीक। तो आप ये वाली कमांड भी चला सकते हो और आप ये वाली कमांड भी चला सकते हो, आपकी जो मर्जी, ठीक है, दोनों से। और आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलाना था डू राइट, ठीक है। मतलब प्रिविलेज मोड की कोई भी कमांड अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलानी है तो आप क्या कर सकते हो, डू राइट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सिक्योरिटी की, ठीक। अगर मैंने आपसे कहा था कि प्रिविलेज मोड का कोई भी बंदा यूजर मोड पे नहीं आ सकता, ठीक है, प्रिविलेज मोड का कोई भी बंदा यूजर मोड पे नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको इनेबल मोड पे जाना होता है। इनेबल मोड मतलब आपको इनेबल पासवर्ड जानना होता है, तो जब तक आपके पास इनेबल पासवर्ड नहीं होता आप वहां पे इंटर नहीं कर सकते। जैसे आपने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गया और आपने यहाँ क्या बोल दिया, इनेबल पासवर्ड, ठीक है। मान लो आपने एग्जिट करा और जब आप डिवाइस का एक्सेस ले रहे हो तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख दिया सिस्को, और उसको तो पासवर्ड पता ही नहीं है। तो जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता आप डिवाइस का एक्सेस नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं इससे आगे भी कॉन्फ़िग के लिए भी होगा, यहाँ आपको आपके कुछ कमांड, कुछ इतना कमांड का एक्सेस ही नहीं, कहाँ भाग गया भाई। सौ कमांड का एक्सेस है, बस आप आउटपुट चेक कर सकते हो पर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक, आप स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, मान लो कोई मेरे पीछे खड़ा था, मैंने पासवर्ड लिखा, उसको दिखा तो नहीं, पर उसने क्या करा, रोज 100 रन चला दिया, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तो पासवर्ड सेव हो गया और उसको पासवर्ड दिख गया, तो पिटाई की सिक्योरिटी सर, पासवर्ड दिख गया ना। तो ये जो आपका पासवर्ड था ये CCNA था, तो आप क्या कर सकते हो, इस पासवर्ड को सिक्योर भी कर सकते हो, आप इसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आपने यहाँ पे क्या लिखो,
इनेबल सीक्रेट के आगे आप जो भी लिखोगे वो पासवर्ड ही बन जाएगा, तो कृपया ये मत लिख देना पासवर्ड तो इसी ने पूरा पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कमांड थी इनेबल पासवर्ड और पासवर्ड के आगे जो दे रहे थे वो पासवर्ड था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, इनेबल सीक्रेट और उसके आगे जो भी लिखोगे वो पासवर्ड हो गया। मान लो आपने यहाँ पे फिर CCNA लिख दिया, ठीक है, तो ये आपको लॉक दे देगा क्या कि भाई जो इनेबल पासवर्ड दे रखा है वही इनेबल सीक्रेट पासवर्ड नहीं लग सकता। इनेबल पासवर्ड आपने CCNA दिया था तो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी आप CCNA नहीं लगा सकते, आपको कोई और पासवर्ड लगाना पड़ेगा CCNA पे। तो अब आप एग्जिट करो, तो यहाँ पे इनेबल पासवर्ड भी है, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी है, कौन सा ज्यादा सिक्योर है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, अच्छा यार ये तो आपका लाइन कंसोल का पासवर्ड है, यहाँ पे जाओ, ठीक है, CCNP, ठीक है, जादू दिखाऊं क्या किया, तो अरे अरे ऐड ही दे दिया सामने, सर वो वाला प्रोडक्ट हम बिल्कुल राइट वाला सर देखिए, क्लिक ऑन स्टॉप शोइंग दिस एड पे क्लिक करो। दिखाई नहीं रहा, शायद से डॉट भी है, नहीं डॉट नहीं आएगा, कन्वर्ट था तो यार कन्वर्ट यार वो वाली एप्लीकेशन जो थी ना वो इतना टाइम नहीं लेती थी, तुरंत ही दे देती थी आउटपुट।
ये 100% होने के बाद फॉल्स दे दे तो अब क्या भाई, हो तो गया 100%। ये ऐसा है। ये क्या था? अरे आज मुझे इस बात का दुख है कि मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है। वैसे ही इंक्रिप्ट और क्या इंक्रिप्ट करेगा भाई ये? नहीं दिखा रहा है। आप क्या कर सकते हो ना, ये जो आपका पासवर्ड था ना, सीक्रेट पासवर्ड, इसको ब्रेक कर सकते थे। ठीक है, मतलब अगर आप वहां पे था तो यार, गूगल पे करा मैंने बहुत बार, दिखा दो यार। सिस्टम इतना हैंग होता है। कोई इंटरव्यू का नहीं पता चला। नहीं कर रहा है डॉलर का साइन है ना आप। चलो ठीक है, मैं देख के बता दूं। मैं मतलब ये वेबसाइट नहीं मिल रही वरना हो जाता है। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर पासवर्ड भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो अभी जितनी कमांड मैंने आपको रन करके बताई है, ठीक है, आप घर पे जाके पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लेना। बता रखा है मैंने वीडियो में कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक, वैसे इंस्टॉल करके जितनी कमांड बताई उतनी कर लेना, वरना कल हम और कमांड्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहले क्लास में आएंगे, जो कमांड्स रह गई हैं वो बता दूंगा, उसके बाद नीचे लैब में चलेंगे। ठीक है, एक बार आपको लैब दिखा देता हूँ कैसे आपको जाना है, काम करना है, फिर आप अपने आप क्लास के पहले जाके प्रैक्टिकल कर सकते हो या क्लास के बाद, आपकी जब मर्जी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते बाद में।